जय हिंद साथियों, एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए आज हम अपनी क्लास करते हैं, नई क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कितने सवाल हो गए थे हमारे? 40 सवाल हो गए थे। 40 सवाल हो गए थे। अब 40 के बाद से 41वां सवाल देखिए। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कराते हैं। और अगर कोई नया है स्टूडेंट इस क्लास में है तो पहले इसकी पहली दूसरी तीसरी 3 क्लास हो गई, वो क्लास देख लें, उसके बाद इस क्लास में आए। ठीक है, वरना कुछ समझ में नहीं आया। तो बेसिक्स जो भी था और भी जो ट्रिक्स वगैरह थी सब मैंने बता दी है पहले। और कल एक बात आई थी कि बेसिक्स मतलब जल्दी समझा दिया करो और सही कराया करो। तो बेसिक इसीलिए समझाना जरूरी होता है क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो सबके लिए आराम से बताना पड़ता है। तो बेसिक इसीलिए बताता हूँ। बाई चांस आपके ट्रिक अगर दिमाग में नहीं रहे तो बेसिक से आप क्वेश्चन कर लो, वरना बेसिक से करना नहीं है आपको। इसी ट्रिक से भी बता देता हूँ इसीलिए। ठीक है, तो आइए देखो कल से शुरू करते हैं। बेसिक्स जो भी था कल बता ही दिया था। इधर देखिए अब, मित्रों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। ठीक है, 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है उसमें शामिल हो जाते हैं। देखो, अब देखो ध्यान से, मित्रों के एक समूह की, अब हमें पता नहीं उसमें कितने लोग हैं, लेकिन उनकी औसत आयु दे रखी है हमें कितनी? 27 वर्ष है। ठीक है, तो हमने मान लिया एक्स लोग थे तो उनकी औसत आयु कितनी? 27 वर्ष लिख दिया हमने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है तो उसमें शामिल हो गए, 4 शामिल हो गए नई, उनकी कितनी है? 25 वर्ष। ठीक है, 4 शामिल हो उनमें शामिल हो जाते हैं तो पूरे समूह की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, दोनों हमने लिख दिए। ओवरऑल हम क्या से कर देते हैं, पूरे की कितनी हो गई? इनकी और इनकी मिला के टोटल कितनी हो गई? हो गई 26 वर्ष। हमने बोला अब क्या करते हैं, अब देखो इधर और इधर दोनों से तुलना की जाती है 26 की। ठीक है, अब कैसे तुलना की जाती है? अब ये बताओ, देखो 26 से ये कम है या ज्यादा है? अब ये देखो, हमें 26 से तुलना करनी है। हमने आपके लिए बताया इधर प्लस में रखोगे, इधर +4 आएगा तो दूसरी तरफ -4 करना पड़ेगा। ठीक है, इसे ओवरऑल दोनों तरफ मिला के 0 रखना पड़ता है। अब देखो कैसे, 26 से कितना ज्यादा? एक, एक ज्यादा है, प्लस का ही तो है, प्लस का मतलब प्लस में ज्यादा एक, इधर एक ज्यादा है तो ऊपर वाली संख्या से इसकी गुणा होती है तो कितना हो गया? +x। ये जब +x ज्यादा हो गया। ठीक है, अब x का हमें मान नहीं मालूम है, इधर -x कर देते हम। लेकिन भाई साहब, इधर -x जब करते, जब हमें कुछ दिया नहीं होता, यहाँ पे कुछ नहीं दिया होता तो हम माइनस करते। अब यहाँ x की ही वैल्यू नहीं मालूम है तो देखो हम कैसे करेंगे। अब तक तो आपको सब पीछे देखो जैसे सवाल करते थे, आपने क्या किया था पीछे वाले सवाल में? देखो 14 है तो यहाँ पे देखो 14 है तो 17 से कितना कम था? 3, -63 तो इधर -63 +63 जोड़ दिया। कहने का मतलब ये चीज समझो, इधर -63 इधर +63 करते हैं तो ओवरऑल कितना हो जाता है? 0, क्योंकि -63 और +63 ओवरऑल 0। क्यों 0? 0 करते हैं, अब इस 0 का महत्व तो अब आएगा सामने। पीछे देखो और भी सवाल कराए थे, उनमें भी देखो इधर कितना आ गया था। इसे जो पीछे सवाल देखो, अभी कहाँ गया, जैसे ये सवाल है, यहाँ पे कितना प्लस का 17.2 तो इधर कितना किया? माइनस का 17.2 किया था। तो एक बार ये सोच के देखो, प्लस का 17.2 और माइनस का 17.2, एक प्लस के एक माइनस के तो बराबर 0 ही तो हो जाता है ये। तो कहने का मतलब हमें दोनों साइडों को बराबर करके 0 के लाना होता है। ठीक है, लाना होता है ना, ये प्लस का किया ये माइनस का किया। अब हमें वहां क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि वहां x है, इधर इधर ऊपर x है, इसका मान निकालना पड़ेगा, इसीलिए जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। हमें क्या करना होता है, इसको और इसको जोड़ के या घटा के, जो भी जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ के, घटा का चिन्ह है तो घटा के, कितना रखना पड़ता है? 0 के बराबर। अब देखो कैसे होगा। अब ये थोड़ा मैंने पीछे समझाया, अब यहां से समझो, बहुत ध्यान से सोचना। अब ये इसे भी मिटा दूं एक बार। देखो अब कितना आ गया, इधर +x आया। अब इधर -x कर दें तो हमारा 26 में से x थोड़ी घट जाएगा तो हमारा आंसर नहीं आएगा। हमें क्या निकालना है? हमें देखो ऊपर वाली संख्या निकालनी है, ये निकालनी है, ये इस x का मान निकालना है। तो देखो कैसे निकाला जाता है। यहाँ तुलना तो दोनों से हो सकती है। देखो इधर 27 है तो आराम से तुलना हो जाएगी 26 की, इधर 25 है तो इससे भी हो जाएगी। तो x 26 की गुणा इससे करेंगे, 25 से गुणा क्यों करेंगे? 26 से 25 की कंपेयर करो, ये 25 कितना? एक कम है, कितना कम है? एक। ऊपर जो इसकी संख्या होती है उससे गुणा होती है, पता होगा। तो एक चौका 4, तो कितना हो गया? -4। तो देखो हमने आपको लिए बताया है, आप देखो ये भी सोच सकते हैं। देखो इधर प्लस का, इधर -4 है तो इधर +4 होना चाहिए। आप बताओ, तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। समझ गए कैसे? देखो कैसे 4 हो जाएगा, आप एक बात सोच के देखो। आप अब तक यहां से तुलना करते थे, यहां से, फिर से देखो, दोबारा समझो। अब तक जैसे
आप ये समझो, यहाँ पे हमने मान लिया कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो, यहां से तुलना करो, पहले इस साइड की तुलना करो, तब समझो कैसे। देखो 26 से 25 की तुलना करो, कितना कम है, -1 कम है, गुणा ऊपर वाली संख्या से करो, 4, 1 चौका 4, कितना आ गया -4। जब इधर -4 है तो इधर भाई साहब +4 नहीं होगा, ठीक है, इधर +4 होना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले देखो दूसरी चीज समझो, -4 होना चाहिए इधर, लेकिन आप समझोगे नहीं, आप बोलोगे -4 यहाँ पे लिखा जाता है। आप देखो -4 कैसे होना चाहिए, आगे देखो, दूसरा तरीका मैं समझा रहा हूँ, देखो इसी में समझो, एक चीज और ध्यान से सुन लेना, अच्छी चीज है, आगे सवाल कराऊंगा इसीलिए इसको समझ लो आराम से। देखो 26 से 27 की तुलना करो, कितना ज्यादा है, +1 ज्यादा है। अब उसकी गुणा कितने से होती है, ऊपर वाली संख्या से, यहाँ पे ज्यादा है +1, उसकी गुणा होती है ऊपर वाली संख्या से। ऊपर वाली संख्या कितनी है, x, तो इधर कितना हो गया, +x हो गया। तो हमने बोला ये चीज और ये चीज बराबर होनी चाहिए। या फिर आप देखो ऐसे लिख सकते हैं, इधर -4 है तो इधर कितना होना चाहिए, +4। लेकिन इन्होंने कितना दे रखा है, इन्होंने x दे रखा है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 4। ऐसे निकाल सकते हैं आप। ऐसे ना करें तो इधर देखो, हमने बोला है ना, इधर और इधर, इधर प्लस का और इधर माइनस का, इधर कितना है प्लस का x और इधर कितना -4, ये बराबर कितने के होता है, 0 के। x बराबर कितना हो गया, 4। अभी बताया था जैसे इधर -63 आता है, इधर +63 करना पड़ता। तो आप तो या तो ऐसे ही लिख दो, जब इधर -4 है, वैल्यू पता है, इस साइड की पता होती तो इस साइड कर दीजिए, अब इस साइड की पता है तो इस साइड कर देंगे +4, तो x की जगह कितना आना चाहिए, +4। बस हमारा आंसर हो गया। आपको वैसा नहीं करना तो ऐसे समझ, इधर प्लस का x है, इधर -4 है, मैंने बोला दोनों साइडों का मिलकर 0 होता है, तो x प्लस का ही है, जब कोई चिन्ह नहीं लगा तो, और -4 बराबर 0, तो x बराबर 4, ये माइनस का इधर ले आओ 4, कैसे भी कर लो आप, ठीक है। बस ये चीज मैंने समझाई थी आपके लिए, अब आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। जब इधर जब इधर +4 आ गया, -4, तो इधर +4 होगा, x बराबर 4। या कौन सा तरीका, इधर प्लस का x है और दूसरी तरफ -4 है, ना को बराबर 0 रख देते हैं, तो x बराबर कितना, 4। ठीक है, कैसे भी कर लो। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 16.5 वर्ष। 10वीं कक्षा, कक्षा 10 है, लेकिन हमें ये नहीं पता कितने विद्यार्थी हैं, कोई दिक्कत नहीं। 16 वर्ष की औसत आयु वाले 15 नए विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो गए, जिससे औसत आयु 0.125 वर्ष कम हो गई। कोई दिक्कत नहीं। तो कक्षा में पहले कितने विद्यार्थी थे, इन्होंने कक्षा तो दे दी 10 थी, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या नहीं बताई, तो हमने मान ली कितने x विद्यार्थी थे कक्षा 10 में, और उनकी औसत आयु कितनी थी, 16.5 वर्ष, 16.5। अब क्या कहना है, 16 वर्ष की औसत आयु वाले, मतलब औसत आयु कितनी, 16 वर्ष की, 15 नए विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो गए। कितने नए हो गए, 15। कितने शामिल हो गए, 15 नए विद्यार्थी, इनकी औसत आयु कितनी थी, 16, ये शामिल हो गए। तो सबको मिला के औसत आयु कितनी हो गई, तो औसत आयु 0.125 कम हो गई। हमारी थी कितनी पहले, 16.5 थी, ध्यान से सुनना, और कम कितनी हो गई, 0 दशमलव के नीचे 0.125, इसके बाद 3 संख्या है, तो इसमें 2 जीरो उड़ा लेते हैं, जानते हो गया आप घटाना, ठीक है। बकाया बता ही चुका हूं मैं। देखो 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ कितना रह गया, 9, इधर से लो, इधर से कोई ढाई लेने की जरूरत नहीं, 9 रह गया, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, और दशमलव, और इधर 6 और 1, तो 16.375, 16.375। अब ये मत समझना ये कहाँ से आ गया, इन्होंने दिया नहीं है, 375 इन्होंने बोल रखा है, क्या बोल रखा है, 0.125 वर्ष कम हो गई, औसत कम हो गई। जो पहले 16.5 थी कक्षा 10 के स्टूडेंट्स की, हमें स्टूडेंट्स पता नहीं था कितने थे, हमने मान लिया x थे, उनकी औसत आयु 16.5 यहाँ लिख ली, और फिर उन्होंने बोला 15 शामिल हो गए, 15 और बढ़ा लिए, लेकिन उनकी औसत आयु 16 थी, तो ओवरऑल मिलके कितनी हो गई कम, 0.125 कम हो गई। तो पहले इतनी थी, उससे 0.125 हमने यहाँ पे घटा के देख लिया, तो कितनी आई, 16.375 हो गई, ठीक। अब देखो भाई हमें क्या करना है, तुलना करनी है। अब देखना 16.375 से ये कितना ज्यादा है, देखो आपको पहले ही पता है, देखो इसमें से ये घटाया तो इतना आया, तो कितना ज्यादा है ये, 0.125, यही तो ज्यादा है। ध्यान सुनना, क्यों, क्योंकि 16.375 से इसकी तुलना करो, ये 16.5 है, 2 जीरो बढ़ा लो, ये 16.375 है, तो भाई साहब इसमें से 125 ही तो घटाया था, तभी तो ये आया था। तो डायरेक्ट या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, औसत इतना था, कितना कम हो गया यहाँ पे, 0.125 कम हो गया, तो वही तो दे रखा, या इसमें से ये घटा के देख लो, ये ज्यादा है ये कम है, तो ये किस में आएगा, ये चीज प्लस में, तो प्लस के 0.125 गुणा इसके ऊपर एक्स से, गुणा एक्स से होती है ऊपर वाली संख्या से, तो कितना हो गया, 0 दशमलव प्लस के ही तो होंगे ये, 125x, ठीक।
आगे सुनो, ठीक, इतना तो समझ लिया। अब ये बताओ, अब इधर से तुलना करो। अब देखो इधर से तुलना करोगे तो 16 से ये कम है, कितना कम है? अब इसकी तुलना करो, इसकी, हमने इसकी तो ये तुलना कर दी, ये कितना कम है? 0.375 कम है, क्योंकि 16 है, ये 0.7375 इसमें ज्यादा है, तो ये कम है इतना। इससे ये कमी तो है, तुलना तो हम इससे कर रहे हैं ना, इससे ये कितना कम है? इतना। ठीक है, अब इतना कम है, इसके ऊपर जो संख्या है उससे गुणा होती है। ऊपर कितनी है? 15, तो 15 से इसकी गुणा करना, 15 से इसकी गुणा करो। अब देखो 15 पंजे 75, 75 का 5 हासिल कितना हुआ? 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 सत्ते 105, 105 में 7 जोड़ोगे तो 112, 112 का 2 लिख दिया हमने, हासिल बचे 11, 15 तिया 45, 45 और 11 कितना होता है? 56, कितना होता है? 56। अब ध्यान से सुनना भाई साहब, दशमलव कितने? 3 संख्याओं के बाद, तो 3 संख्याओं के बाद दशमलव कितना हो गया? 5.625। अब मैंने आपके लिए क्या बताया? मैंने आपके लिए क्या बताया? मैंने आपके लिए बताया ये कितना, किसका? माइनस का आ गया, क्योंकि जब इधर माइनस का, इधर देखो प्लस का है, तो ये या तो इसे ले आओ माइनस का, तो ये बराबर हो जाए। इधर देखो, इसमें हमें पता नहीं है, इसमें एक्स शामिल है, तुमने इन दोनों को जोड़ के 0 के बराबर आता है, या तो वो कर दो, वरना ये कर दो। 5.625 इधर माइनस का है, तो कितना होना चाहिए? इधर प्लस का होना चाहिए, 5.625। इधर कितना? प्लस का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? 1.5। तो यहाँ पे कितनी आ गई? 0.125। वहां केवल x था, तो x बराबर 16 आ गया, तो हमने वही लिख दिया। 4 आ गया तो हमने वही लिख दिया। लेकिन भाई साहब यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। कैसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? देखो, 0.125 x है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5.625 आ गई ना? आ गई। क्यों? मैंने बोला ये इसके बराबर होता है, तो देखो ये इधर माइनस कर देता प्लस का, लेकिन यहाँ पे कितना है? इतना। अगर केवल x होता तो उसका वैल्यू इतनी हो जाती, लेकिन x के आगे और भी कुछ है ना, तो उसके बराबर लिख के सॉल्व कर लो। 3 संख्याओं के बाद दशमलव, 3 संख्याओं के बाद दशमलव, काटते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 125 सही ना काटे, आप समझ रहे होगे, देखो, वरना नहीं समझो तो देखो काट के देखो, 25 से काटो, 25 पंजे 125, और 25 से काटना, देखो 25 दूनी 50 होता है, 6 बचा, उतारा 2 62, 25 दूनी 50, 12, 5 25, 25 पंजे 125, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, और 5 से 5 चौक 20, कितना बचा? 2, और 5 25, पचम 25, तो x बराबर कितना हो गया? 45। आंसर आ गया। अब देखो मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने कहा ये और ये मिला के 0 होना चाहिए, 0.125x, और ये वाला माइनस का कितना? 5.625 बराबर 0। यही तो मैंने बोला, ये और ये मिला के 0। तो भाई साहब इधर 5.625 जाएगा तो इसके बराबर ही तो हो जाएगा। तो हम क्यों करें, जब हमें ये चीज यहाँ पे निकल आई तो हमें पता है ये चीज इसके बराबर होनी चाहिए। इधर x है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये इधर माइनस का है तो इधर प्लस का जाएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमारे हिसाब से आई है और होनी इतनी चाहिए, तो इसके बराबर ये कर दिया हमने, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। आगे देखो सवाल, बहुत आराम से समझाया मैंने। ठीक है, अब देखो आगे सवाल करते हैं। अगला सवाल देखो, समझ में तो आ रहा होगा ना आपके, बिल्कुल। अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये है। अब इस सवाल को ध्यान से देखना, क्लास आपकी सही चल रही है, अब ध्यान से देखो इस सवाल के लिए। क्या कहना है? ए डिवीजन ए है कोई, 8 छात्रों की औसत ऊंचाई x है। कितनी है? 8 छात्र है ना, यहाँ पे पता है हमें उनकी औसत ऊंचाई कितनी है? x। 8 की कितनी हो गई? x हमने लिख दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये तो पता होगा आपको, डेटा लिखते हैं, और यहाँ पे ए बी जी एवरेज लिखते हैं, ये तो पता है, कभी कभी लिख देता हूँ, वरना आप कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है, मैंने लिख दिया, बहुत सवालों में नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दिया। देखो आगे देखो, 8 की कितनी हो गई? x। आगे कह रहे हैं यदि औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर के 4 छात्र शामिल हो जाते हैं, तो कितने शामिल हो गए छात्र? 4। उनकी औसत ऊंचाई कितनी है? 156, ये इसमें शामिल हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो डिवीजन ए की औसत ऊंचाई 2/3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो डिवीजन ए की कितनी थी? डिवीजन ए में 8 छात्र थे, x औसत ऊंचाई थी, तो उन्होंने क्या बोला? अब जो औसत ऊंचाई थी, ये जो छात्र इसमें शामिल हो गए, तो औसत ऊंचाई कितनी हो गई? 2/3 बढ़ गई। तो पहले कितनी थी? x थी, उसमें कितनी बढ़ गई? 2/3, इतनी हो गई औसत ऊंचाई। लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ गई। डिवीजन ए में पहले 8 छात्रों की औसत ऊंचाई। अच्छा, इनकी औसत ऊंचाई हमें निकालनी है, x थी, x का मान निकालना। अब देखो बहुत ध्यान सुनना, मैंने बोला अगर जब ऐसी सिचुएशन होती है तो डेटा को काट लेते हैं, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। क्यों काट लेते हैं? हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, अब एक चीज बताओ,
यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, यहाँ x प्लस 2/3 है, तो x प्लस 2/3 की तुलना 156 से तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ x प्लस 2/3 है। कैसे पता करें? अब देखो ऐसे पता करेंगे, यहाँ पे कितना है x और यहाँ भी x है, लेकिन इधर प्लस का 2/3 ज्यादा है, तो जब इससे तुलना की जाएगी तो माइनस का 2/3 ही तो कम होगी। ये बताओ भाई साहब, ये x प्लस 2/3 है, ये केवल x है, इसकी तुलना करो इससे, तो ये वाली कम है ना, कम, माइनस कितनी कम है? 2/3 इसमें ज्यादा लिखी हुई है, वही कम है, ठीक है। और गुणा कितने से? इसके ऊपर कितना है? 2, तो कितना हो गया? माइनस के 2 दूनी 4/3 एक्स, ठीक है। हमारे हिसाब से कितना आ गया? माइनस का 4/3 एक्स, ठीक है। अब हम इधर तुलना करें भाई साहब, ध्यान से सुनना। अब एक चीज देखो, अब बहुत ध्यान से सुनना। अब इधर हमारी तुलना तो हो नहीं सकती, हो सकती है? नहीं हो सकती, कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ नहीं करना। हमें एक चीज पता है, एक चीज हमें पता है, यहाँ पे माइनस का 4/3 होगा, तो इधर प्लस का कितना होगा? प्लस का 4/3 एक्स हमने कहां से लिख दिया, इधर कितना होगा? प्लस का 4/3। बहुत ध्यान से सुनना, समझ लिया आपने? तो प्लस का 4/3 हम जोड़ देंगे इसमें, ठीक है, जोड़ो। अब एक चीज बताओ, अब मैं आपके लिए ऐसा ना करके दूसरी एक चीज थोड़ा सा समझो ध्यान से। अगर अगर यहाँ पे ऐसा होता 8, ठीक है, अभी रुको, अभी बाद में समझाऊंगा आपको, तब आप समझ में आओगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अभी हमें ये पता है, देखो अगर हमें इसका मान निकालना होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। हम देखो पीछे वाले सवालों में हमने दोनों की तुलना कर दी तो बराबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ इससे देखो, इससे इसकी तो हो गई तुलना, इससे इसकी तुलना कैसे होगी? नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। अब एक एक मिनट के लिए सोच लो, यहाँ पे 156 नहीं है, यहाँ पे कितना है? जैसे x होता, मतलब दूसरा x होता, यहाँ पे मान, यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे भूल जाओ, यहाँ पे x नहीं है। अगर यहाँ पे x होता तो सोचने वाली बात है, अगर यहाँ x होता तो उसका हम मान कैसे निकालते हैं? जब इधर माइनस का 4/3 आ गया तो इधर हम कितना लिखते? प्लस का 4/3। तो x का मान कैसे निकालते? तो x बराबर कितना करते हम? x का मान जो हमें निकालना था वो कैसे निकालते हम? ये जो एवरेज होता है इसमें ही तो 4/3 जोड़ देते, x प्लस 2/3 है ये, है, इसमें कितना जोड़ देते? 4/3। तो हमारा किसका मान निकल आता? x का। लेकिन एक एक भाई साहब एक बात बताओ, x का मान हमें जब ऑलरेडी पता है कितना? 156, तो इस हिसाब से, अब देखो इस हिसाब से हम निकालेंगे, x में इतना जोड़ देंगे तो 156 आना चाहिए, बराबर कितना? 156 आना चाहिए, वो हमारा दे रखा। अब हमें यहाँ से x का मान आराम से निकाल देंगे। देखो 2/3, तो ये कितना हो गया? x प्लस ये 2/3, और ये कितना हो गया? 4/3, तो कितना हो गया? 2 4 6/3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और बराबर 156 ये है ही, ठीक है। तो x प्लस 2 बटे में 1 लिखते नहीं, तो x बराबर कितना हो गया? 156, ये 2 माइनस के चले जाएंगे तो 154 आंसर। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था। देखो फिर से देखो, समझो। यहाँ पे x था, 8 छात्रों को कोई डिवीजन है, उसमें 8 छात्रों का औसत कितना है? x है, ठीक है। और 4 छात्र उसमें शामिल हो गए, उनका औसत 156 था, ये शामिल हो गए इसमें, ठीक है। अब ये देखो हम किससे तुलना कर सकते हैं, तो एवरेज इन्होंने बोला जो x था उसमें 2/3 बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 2/3 बढ़ गया, तो हमने कर दिया। अब इसकी तुलना इससे करो, यहाँ पे केवल x है, यहाँ पे x प्लस 2/3 है, तो ये देखना कितना कम है, ये वाला, ये माइनस का 2/3 कम है, गुणा इसके कितनी ऊपर? तो 2 से गुणा कर दिया, 2 दूनी 4/3, माइनस का 4/3, तो भाई साहब इधर प्लस का 4/3 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखो क्या करते हैं, इसमें ही तो जोड़ते थे ये चीज, इसमें 4/3 जोड़ा तो यहाँ पे इसका मान आता था, लेकिन ये मान ऑलरेडी हमें दे रखा है, तो x प्लस 2/3 था, उसमें हमने 4/3 जोड़ दिया, तो बराबर कितना हो गया? इसको 156 के, बस सॉल्व कर दिया हमने। हर समान है तो 2 4 6, 6/3 एक्स प्लस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x प्लस 2 बराबर 156, 2 इधर जाके माइनस के हो गए, x बराबर 154, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन देखना, एक मिनट। 15 संख्याओं का औसत 53 है, बहुत ध्यान सुनना। एक संख्या को निकाल दिया, अच्छा देखो अब थोड़ा सा ये सवाल घूम गया, थोड़ा सा सवाल इन्होंने चेंज कर दिया है। अब तक तो वो ये बोलते एक उसमें आ गया, या 2 आ गए, या 3 आ गए, शामिल हो गए, अब इन्होंने बोल दिया एक को निकाल दिया, किसके लिए? एक के लिए निकाल दिया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अरे क्या हुआ? देखो, हाँ अब देखो, अब सही है। अब इसमें क्या करेंगे, बहुत ध्यान से। 15 संख्याओं का औसत 53 है, अभी आप देखो
तो एक तरीका बता रहा हूँ, देखो 15 संख्याओं का कितना है 53। ध्यान से सुनना, ये जो मैं लिखूंगा आप जो सोच रहे हो वो बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कर नहीं रहा हूँ, जो आप करोगे वो बता रहा हूँ। फिर देखना क्या होता है इसमें भी। आप कैसे करोगे, आप अभी तक करते आए हो 15 संख्याओं का कितना 53, 15 संख्या है औसत कितना 53, एक संख्या को निकाल दिया, अब 14 संख्याओं का औसत 55, आपने मान लिया एक संख्या को निकाल दिया, तो अब जो कितनी हो गई 14 हो गई, उनका औसत तो 55 आ गया, तो इसका जो निकाल दिया उसका औसत पता नहीं था। ठीक है, अब आप सवाल करते, इसकी तुलना करते, ये -2 का मैं ऊपर गुणा करते 15 से, तो 15 दूनी कितना हो गया 30, तो माइनस का 30 हो गया। अब आप 55, इधर -30 है तो इधर +30 करना पड़ेगा, 55 और +30 कर देते आप तो हो जाता 85। सवाल का आपका सवाल हो जाता गलत, आपका सवाल हो जाता गलत। क्यों, अब ये भी देखो समझो क्यों। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, इस चीज को समझना है। यहाँ पे हम तब करते थे जब 15 छात्रों का औसत 53 था, अगर उसमें एक छात्र और शामिल हो गया, क्या शामिल हो गया प्लस हो गया, तब औसत ओवरऑल मिला के कितना 55 हो गया, ऐसे करते तब। ठीक है, ये शामिल होने वाली सिचुएशन में होता है। अब हम क्या करें भाई साहब, अब हम इसे उल्टा पढ़ेंगे, आप उल्टा पढ़ो, देखो ध्यान से कह रहे हैं, उल्टा उल्टा पढ़ो, हमें जोड़ना है ना कि इसे भगाना है, निकालना नहीं है, हमें जोड़ के हिसाब से करना। कैसे, चौ उल्टा पढ़ो, कह रहे हैं 14 संख्याओं का औसत 55 हो जाता है, 14 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है 55, 14 का औसत 55, हम निकालेंगे नहीं, हम उसको दोबारा जोड़ेंगे वहीं पे। ठीक है, 14 संख्याओं का औसत 55 हो जाता है। अब कह रहे हैं एक संख्या को निकाल दिया जाता, तो हम यहाँ पे निकालेंगे नहीं, एक संख्या को हमने जोड़ दिया। ठीक है, ठीक है, एक संख्या को जोड़ दिया। अब ये सोचो 14 का कितना था औसत 55, 14 संख्याओं का 55 हो जाता, तो 14 संख्याओं का 55 प्लस एक हमने बढ़ा दिया, कितनी हो गई 15 संख्याएं, तो 15 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है 53। भाई साहब ये उल्टा उल्टा करके देखो, निकालने वाली सिचुएशन में करना है उल्टा, ये चीज बहुत ध्यान रखनी है, वरना इसमें आप उल्टा कर दोगे सवाल गलत हो जाएगा। कैसे, हमें ये नहीं करना, हमें 15 संख्याएं नहीं लिखनी, पहले हमने 15 लिख दी, 15 का औसत 53 दे रखा था नहीं, और फिर एक भाग गई, तो ये भगाना नहीं है हमें, हमें भाई साहब उल्टा करके लिखना है। 14 का 55 है और एक उसमें शामिल कर दे, ओवरऑल 15, इसका मालूम नहीं है कितना x है, तो ओवरऑल ये 15, ओवरऑल कितनी हो गई 14, ये एक ये 15, तो 15 का औसत कितना 53, उल्टा लिखेंगे हम। ठीक है, ये चीज समझ गए हो, बस अब कुछ नहीं है, अब इस सवाल को करने का हलवा है बिल्कुल। अब तो आपने 50 सवाल कर रखे हैं ऐसे। देखो आप घुमा दोगे आप, 14 का औसत 55, इन्होंने बोला ना 14 संख्याओं का औसत 55 हो जाता है, 14 का हो गया 55, एक उसमें हमने ऐड कर दी, 15 संख्याओं का कितना था 53 था, तो ओवरऑल ये लिखते हैं यहाँ पे कितना 53। ठीक है, अब एक चीज समझो, अब बस 53 से हमें क्या करनी है तुलना, ये देखना ये कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, प्लस का 2 गुणा ऊपर इसकी कितना है 14, तो 14 दूनी 28, प्लस का कितना हो गया 28। तो भाई साहब एक बात बताओ, इधर प्लस का 28 हो गया, तो इधर माइनस का 28 नहीं करना पड़ेगा, तो 53 में से कर दो, तो आंसर हमारा कितना हो गया, आंसर इक्वल टू हो गया हमारा 53 -28। देखो भाई साहब एक चीज और ध्यान रखना, मैंने बोला यहाँ पे जो संख्या, यहाँ पे x मान लिया हमने, यहाँ पे जो संख्या होती है, ये जो 28 आई वो इससे भाग करनी पड़ती है, पीछे मैंने बताया ही था। अगर यहाँ पे जैसे एक है तो कोई दिक्कत नहीं डायरेक्ट, अगर यहाँ पे बाई चांस 2 होता, 2 एक कम 2, तो 14 दूनी 28, तो 14 घटाने पड़ते। ये चीज तो पता है, कहीं आएगा आगे सवाल आएगा 2 वाला भी आएगा। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे करते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओ सवाल में, कहीं जहाँ 2 आ गया वहां गड़बड़। देखो सवाल आएगा जरूर आएगा, कराऊंगा। 53 - 28 तो बराबर कितना हो गया, 53 में से 28 घटा तो 13 में से 8 गया, कितना बचा 5, यहाँ रह गया 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, तो आंसर आ गया हमारा 25। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल, कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 30 है। ध्यान से सुनना, कितनी 5 संख्याएं, उनका औसत कितना है 30 है, लेकिन आगे समझो उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए। भाई साहब देखो हमने बोला तो औसत 31 हो जाता। भाई साहब अच्छा एक बताओ, एक संख्या हमने निकाल दी तो कितनी संख्या रह गई 4, तो 4 का औसत कितना है 31। हमने बोला निकालने वाला हो तो उल्टा पढ़ते हैं, ध्यान रखना। तो हमारे पास निकाल दी गई तो औसत 31 हो जाता है, तो कितनी रह गई हमारे हिसाब से 4, उनका औसत हो गया 31। अब हम इसमें एक जोड़ देंगे, कितनी हो गई 4 में एक जोड़ देंगे 5, 5 में का इसका औसत पता नहीं है, लेकिन कह रहे हैं 5 संख्याओं का औसत, तो 4 में एक जोड़ दिया 5, तो ओवरऑल 5 हो गई। यहाँ पे एक का ही तो नहीं पता है, ओवरऑल कितनी होगी 5, तो 5 का औसत कितना है 30।
है ना। 5 संख्याओं का औसत 30 है, उनमें से एक संख्या निकाल दी तो औसत 31 हो जाता है। तो हम कैसे लिखेंगे टुकड़े में, एक संख्या निकालने पर कितनी रहेगी, 4, 4 का औसत कितना, 31। तो जो उसमें फिर एक जोड़ दो, 5। इसका इसका एक का पता नहीं है मैं, तो ओवरऑल कितनी होगी 5, तो 5 का औसत कितना है 30। बस सवाल बन गया हमारा। देखो करो, 30 से इसकी कितना ज्यादा है, ये एक ज्यादा है, गुणा ऊपर संख्या 4, तो एक चौका 4 प्लस के 4। तो भाई साहब इधर प्लस के 4 है तो इधर कितने होंगे माइनस के 4। यहाँ ऊपर एक है तो बटे में एक लिखने का कोई फायदा नहीं होता है, तो हमारा आंसर कितना हो गया बताओ, 30 और ये -4, तो 30 में से 4 गया कितना बचा, 26। बस बताओ, सवाल कोई कठिन है, कोई सवाल कठिन है बताओ। यहाँ तक मैंने करा है। बस एक चीज आप ध्यान रखना, जो मैंने निकालने वाली चीज बोली उस चीज का आप विशेष ध्यान रखना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे वहीं से, ठीक है। जहाँ निकालने वाली चीज बोली है उसे उल्टा पढ़ना है आपको, ठीक है। अभी देखो और सवाल आ रहा है, पढ़ो इस सवाल को। देयर आर 15 स्टूडेंट इन ए क्लास, देयर एवरेज वेट इज 40 kg। 15 स्टूडेंट हैं एक क्लास में, हिंदी में पढ़ो, एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, उनका औसत कितना 40 किलो है, ठीक है, इन्होंने बोल दिया। कह रहा व्हेन वन स्टूडेंट लीव्स द क्लास, लीव्स मतलब छोड़ देता है, एक स्टूडेंट क्लास को छोड़ देता है, द एवरेज वेट इज 39.5 kg, तो 39.5 किलो हो जाता है। कब, जब एक स्टूडेंट उसे छोड़ देता है क्लास को। तो पूछ रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ द स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास, वेयर केजी मीन्स किलोग्राम, कोई दिक्कत नहीं। तो कहना है कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का वजन, ठीक है। तो देखो 15 विद्यार्थी का कितना है, एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, उनका औसत कितना है 40, 15 का 40 है, लेकिन निकालने वाली बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत भार कितना हो जाता है 39.5। भाई साहब 15 बच्चे हैं, उसमें से एक ने छोड़ दिया तो कितने रह गए 14। हमने बोला निकालने वाले को उल्टा पढ़ते हैं, तो 14, 14 का कितना है 39.5। ये जो होता है मिक्स करके होता है, ठीक है। तो अगर निकाल देंगे तो वो घटाने वाला सिस्टम हो गया, इसीलिए। तो 14 का कितना है 39.5, उसमें हम एक बच्चा कितना, एक बच्चा और बढ़ा दिया हमने, तो ओवरऑल कितने हो गए 15। उस एक का हमें पता नहीं है, तो ओवरऑल कितने हो गए, अभी ये 15, तो 15 का हमें पता था कितना था 40। बस इन्होंने ये बोला 15 थे, उनका 40 था, एक हमने निकाल दिया तो 39 हो गया। तो हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, तो घटाने वाली सिचुएशन हो जाएगी। कैसे, ऐसे सवाल मैंने बताया करके, 15 थे उनका 40 था और एक हमने निकाल दिया उसका पता नहीं था, तो फिर बाद में कितना हो गया 39.5। तो हमारा सवाल ये हो गया गलत। क्यों, क्योंकि भाई साहब 15 में से एक निकालना नहीं है, ये सिचुएशन जो बनती है वो जोड़ने वाली बनती है, 15 और प्लस एक तो 16 का हो गया वो, ना कि 14 का, इसीलिए सवाल हमारा गलत हो जाएगा। तो मैंने बोला जब निकालने वाली कंडीशन आए तो उल्टा पढ़ते हैं। कैसे, 14 का कितना था 39.5, जब निकल गया तो 14 का ही तो रहेगा, जब एक निकल गया तो कितने का रहेगा 14 का, तो 14 का कितना है 39.5। तो एक हमने अपनी तरफ से उड़ा लिया, उसका एक्स पता नहीं था, तो 15 का कितना हो गया 40, 15 का 40 हो गया। अब देखो सवाल कर दो, 40 में से 39.5 घटाओ, देखो 0.5 है उसमें, तो 40 के बाद दशमलव के बाद एक जीरो बढ़ा ले, कोई दिक्कत नहीं। 39.5 घटा दो, 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ रह गया 9 में 9 गया जीरो, 4 में इधर भी जीरो रह गया, तो केवल क्या बचा 0.5। कितना कम है आपको दिख रहा था, मुझे क्यों निकालना था, क्योंकि आपको समझाने के लिए। अब देखो 40 से कितना कम हो गया 0.5, ये क्या हो गया कम, और गुणा इसके ऊपर कितना है 14, 14 की गुणा 0.5 से करोगे, देखो 14 पंजे 70 होते हैं, 70। इसमें एक संख्या के बाद दशमलव है, तो 70 में एक के बाद दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो इसे काट दो, कितना हो गया ये 7। अब गुणा करने की जरूरत थोड़ी है, ये चीजें तो छोटी छोटी हैं, आप समझा करो। तो कितना हो गया 7। भाई साहब इधर 7 का आएगा होगा माइनस का, तो भाई साहब इधर 7 का आएगा होगा प्लस का। ऊपर एक है तो बटे में एक लिखने से कोई फायदा ही नहीं है। तो हमारा आंसर कितना हो गया बताओ, आंसर हो गया हमारा 40 और प्लस 7 बराबर 47, 47 kg। तो जो नया बच्चा था उसका वजन कितना था 47। बस सवाल हो गया हमारा, कुछ करना ही नहीं है आपको, कुछ नहीं करना है आपको, बस सवाल समझना है। बताओ कोई कठिन लग रहा है सवाल, आप बेसिक से करोगे। बेसिक में इसीलिए समझाता था पीछे की क्लासों में, क्योंकि जो बेसिक करता हूँ उससे आप समझ जाते हैं, लेकिन करना आपको नहीं करना इस तरीके से ट्रिक से, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहे हैं एक होटल में 120 कर्मचारी सदस्य है, ठीक है, इनका औसत भार कितना है 62.5 kg, 120 का है, ठीक है। जब उन कर्मचारी सदस्यों में से कोई एक होटल छोड़ता है, बताओ 120 है और एक ने होटल छोड़ दिया, तो कितने रह गए, हमने बोला छोड़ने वाला लिखते हैं पहले 119, तो 119 को क्या कहना है, तो औसत भार 250 ग्राम 250 ग्राम कम हो जाता है।
पहले था कितना, 62.5, 0.5 ही तो था, उसके आगे 2 जीरो बढ़ा लो, क्यों, क्योंकि इधर 2 के आगे 0 है। तो इसमें ये है किलोग्राम और ये ग्राम है, तो ग्राम क्या, दशमलव के बाद लिखते हैं, तो कितना कम हो गया, 250 ग्राम। तो इधर 0.250 हटा दो। अब ये समझ गए, देखो 1 kg में कितने होते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1000, अब इन्होंने उल्टा करवाया है, इन्होंने ग्राम को केजी में करवाया है, तो ग्राम, 1 ग्राम कितना होगा, फिर होगा 1/1000 केजी, केजी। तो बस इससे ही 1000 से भाग कर दिया इसे, ठीक है। तो ये चीजें लल्ला बच्चों वाली हैं, ठीक है, आप जानते होगे। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए भाग कर दिया, 1000 से जब इसे भाग कर देंगे, 250 ग्राम था, इसे किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग करनी पड़ती है। तो देखना 3 के बाद कितना हो गया, 3 के बाद 0। हेलो, ठीक है क्लास। देखिए, देखिए, तो क्या करते हैं, 3 जीरो है तो 3 के बाद दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो 0.250 घटा दें, कोई दिक्कत नहीं, घटा दो, समझो। तो देखना घटाना तो कितना बचा, देखो 500 में से 250 गया है तो डायरेक्ट 250 ना लिख दें हम, ठीक है, और दशमलव ये 62 है तो 5, तो 62.250। तो कितना हो गया इनका, 119 लोगों का 62.25। अगर जीरो ना लिखे आगे कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। 119 रह गए तो उन कर्मचारियों के होटल छोड़ देता तो औसत बार 250 ग्राम कम हो जाता, 250 ग्राम कम हो गया, तो 19 का कितना रह गया, 62.25। अब हमने छोड़ेंगे नहीं, एक को बढ़ा लो, हमने एक बढ़ा लिया, 20, 120 हो गए। तो 120 कर्मचारी का ओवरऑल का कितना है, इसका एक का तो हमें पता नहीं है कितना था जो छोड़ता है, 120, तो ओवरऑल 120 हो गए, ये एक हमने अपनी तरफ से बढ़ा लिया, तो 120 का कितना वजन था, 62.5। भैया 62.5 में से ये कितना कम है, केवल 250 ग्राम ही तो कम है, ये हमने देखा है। जब इसमें घटाया तो 62.25 आया, तो 62 में ये वाला जोड़ दो तो आ जाएगा, तो वरना करके देखना चाहो तो करके देख लो, देखो 62.5 है, उसमें एक जीरो बढ़ा ले, क्योंकि दो संख्या है, और 62.25 घटा दो, 50 में से 25 गया तो 25 ही तो बता, 62 में से 62 गया, कुछ नहीं, जीरो बचा, समझ गए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जोड़ घटा गुणा, इसको तो समझना सीखो, ठीक है। अब इससे इसकी तुलना करो, हम तुलना करते हैं, 62 से ये कितना कम है, 0.25, और गुणा इसके ऊपर कितना, 119। अब 119 से इसकी गुणा करो, देखो 119 से 0.25 की गुणा करो, तो आगे जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो 25 की डायरेक्ट पड़ेगा, 25 नेमा 225, ना 225, 225 का 5 लिख लिया, 22 हासिल हो गया, 25 से कम 25 और 22 47, 47 का 7 हासिल कितना, 4, 25 से कम 25 और 4 29, 2975, दशमलव देखो 2 के बाद है तो यहाँ पे लगा दें 2 के बाद, 29 दशमलव लेकिन एक चीज बताओ, ये जो है 62.25 इससे कम है ना, कम, तो माइनस का लिखेंगे, क्योंकि ये 5 का मतलब ये 50 है, ये ऐसा समझ लो, ये 50 है और ये 25 है, ठीक है, कितना कम है, तो ये कम है, तो ये कम है तो कितना हो गया, माइनस का 29.75, ठीक है, इतना हो गया ना। भाई साहब एक चीज बताओ, इतना हमने लिख लिया, जब इधर माइनस का है तो इधर प्लस का होगा, ये 29.7 और 5, और बटे में एक आएगा, बटे में एक का कोई मतलब नहीं होता, तो हम डायरेक्ट, हमारा आंसर कितना हो गया बताओ, 62.50 में हम कितना जोड़ देंगे, 29.75, इसे जोड़ देंगे, जोड़ दो, 5 और 7 और 5 12 के 2 हासिल 1, 9 2 11 1 12 के 2 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, दशमलव 2 के बाद, तो 92.25, ठीक है, समझ गया, इसमें ये जोड़ दिया, इसमें ये जोड़ दिया, बस सवाल हो गया। बताओ कोई कठिन सवाल है इसमें, बताओ। अब ये थोड़ी थोड़ी सोचने वाली बात थी, देखो हमें दे नहीं रखा होता, हमें कहीं तो दे रखा होता, जैसे पीछे वाले सवालों में दे दिया था, देखो पीछे वाले सवाल में क्या दे दिया था, इन्होंने बोल दिया 15 विद्यार्थी थे, औसत 40 किलोग्राम था, छोड़ देता है तो औसत 39.5, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, तो 14 का 39.5। हमें यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन करवा ली, कैलकुलेशन क्या करवा ली, इन्होंने बोला 120 कर्मचारी थे, उनका इतना था, तो उन्होंने बोला एक कर्मचारी छोड़ दिया, तो उन्होंने ये नहीं बोला कितना हो गया, उन्होंने ये बोला 250 ग्राम कम हो गया, तो भाई साहब इसमें से हमें 250 ग्राम घटा के देखना पड़ा, बस, तो थोड़ी सी उसने कैलकुलेशन करवा दी,
लेकिन मैं आज जिस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, आपको घूमना नहीं है, आपको जैसे जैसे बोले वैसे सवाल करना है। हमने लिख दिया, फिर इसमें से ये कितना कम था, 0.25 गुणा 119 तक कर दिया, इसके ऊपर कितना आ गया, माइनस का 29.75। अब जब इधर माइनस का आया है तो इधर प्लस का होगा, तो बस इन दोनों को जोड़ दिया हमने, 62.50 और ये प्लस का 29। ठीक है, ये दोनों जोड़ दिए, हमारा ये आंसर। ठीक, आगे सवाल देखो क्या कह रहा है, सवाल को पढ़ो। 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा का गणित में, गणित में औसत अंक 60 है। कितना है, 60। 36 विद्यार्थियों को एक कक्षा का गणित में औसत अंक, कितने विद्यार्थी हैं, 36, कोई दिक्कत नहीं। शीर्ष 2 अंकों को हटा दिया जाए, ध्यान से सुनो, शीर्ष 2 अंकों को हटा दिया जाए तो औसत 2 कम हो जाता है। अच्छा, 2 अंकों को इन्होंने हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, 2 कम हो जाता है। यदि कक्षा का दूसरा उच्चतम अंक, अच्छा दूसरा और पहला, अच्छा देखो 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 देखो, बहुत अच्छा सवाल है ये। 36 विद्यार्थियों को कितना है, लेकिन एक बार तो इनमें कितने 2 अंकों को हटा दिया है। शीर्ष ऊपर से देखो, ऊपर से गिनते हैं, कक्षा में जाते हुए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, ऐसे करके डॉट डॉट ये चलता रहता है। तो ओवरऑल कितने, 36। तो 36 में से फर्स्ट और सेकंड को इन्होंने हटा दिया, तो कितने रह गए, 34। 34 विद्यार्थी का कितना है भाई साहब, हिसाब किताब हमारा, तो 2 अंक हटा दिए तो औसत 2 कम हो जाता है। 36 का 60 था तो उसमें से 2 कम हो गया, तो 34 का कितना हो गया, 58। समझ रहे हो ना। अब हमने क्या करते हैं, इन्होंने 1 का दे दिया, दूसरे का उच्चतम 90 है, तो इधर +1 करें, 2 कैसे हटाएंगे, +1 करें, अलग अलग हटाएंगे। ये हमारा हो गया सेकंड वाला स्थान, और ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है, दो दो अंक जो हटाए हैं, एक फर्स्ट वाले हो गए, फर्स्ट वाले के अंक हटा दिए सेकंड वाले के, लेकिन विद्यार्थियों एक ही है। 36 थे, 2 हटाए हैं, एक सेकंड वाला हटा दिया, एक अलग वाला। क्यों, क्योंकि देखो दूसरे वाले का दे दिया अंक, दूसरा उच्चतम अंक दे दिया, दूसरे वाले का अंक दे रखे हैं 90, तो इसके दे रखे हैं कितने, 90। तो पहले के हमने मान लिए x, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल को करो, तो ओवरऑल 36 हो गए अभी, ये 34, 35, 36, 36 का हमें पता है कितना, 60 था, 60 था। अब इससे भाई साहब तुलना करो, देखो ये देखो करो, ये कितना कम है, ये कितना कम है, 60 से 2 कम है, तो माइनस का 2 गुणा 34, तो 34 दूनी 68, माइनस का तो हो गया 68। ठीक है, और ये देखो कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, ये प्लस के ज्यादा है, कितना, प्लस का 30 ज्यादा है। ठीक है, तो ओवरऑल इधर माइनस के 68 और प्लस का ये 30 हो गया, तो इक्वल टू कितना हो गया, -68 और +30। 68 में से 30 गया तो कितना बचा, 38, माइनस के ज्यादा तो माइनस के, तो भाई साहब इधर माइनस का 38 है, तो भाई साहब इधर प्लस का 38 भी तो करना पड़ेगा, बताओ, इधर प्लस का 38 करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, तो ये कितना है, 60, और ये प्लस का कितना करना पड़ेगा, 38, तो हमारा आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 60 + 38 इक्वल टू 98, लेकिन थोड़ा इधर को 98 इक्वल टू हो गया 98। ठीक है, इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखो दूसरा तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका कैसे, देखो मैं यहीं पे समझा देता हूँ, आप समझो, कभी कंफ्यूज हो रहे होंगे, देखो मैं कैसे, देखो ये यहाँ सेकंड टाइप बता दे रहा हूँ, सेकंड टाइप देखो कैसे कर सकते हैं, देखो कैसे, ध्यान से सुनना। 34 विद्यार्थी थे, 2 हट गए, तो 34 का औसत हमारा कितना हो गया, 58, औसत भी 2 कम गया। ठीक है, 36 का 60 था, 2 अंकों को हटा दिया तो 2 कम हो गया औसत। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे ये नहीं लिखा, एक और एक अलग करके नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट लिख दिया 2। तो इसमें 36 और 2, 34 और 2 36 हो गए, तो इसका 2 का हमें पता नहीं था कितना है। ठीक है, हमने x मान लिया, तो ओवरऑल कितने का हो गया, 36 का ओवरऑल मिला के कितना हो गया, 36, जो 34 का 58 था, और हमने यहाँ पे 2 टुकड़ों में किया था, 1 + 1, हम ये नहीं कर रहे 2 टुकड़ों में, हम डायरेक्ट लिखते रहे 2। 34 थे और 2 हमने जोड़ दिए, कितने हो गए, 36, तो ओवरऑल 36 का मिला के कितना हो गया, हिसाब किताब हमारा 36 का मिला के कितना हो गया, 36 का मिला के हमारा कितना हो गया भाई साहब, देखना, 36 का मिला के कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये देखो, ये 36 का मिला के कितना, 60, 36 का कितना है, 60, ओवरऑल मिला के हो गया 60। अब ध्यान से सुनो, ऐसे कैसे करेंगे, अब इससे तुलना करो, ये कितना कम है, 2, माइनस का 2 और गुणा ऊपर वाली संख्या 34 से, तो 34 दूनी 68, माइनस का 68, तो भाई साहब जब इधर माइनस का 68 है तो इधर प्लस का 68 भी तो करना पड़ेगा। लेकिन इधर देखो, अब देखो वही सवाल आ गया, यहाँ ऊपर कितना है, 2, तो इससे भाग करते हैं ना, भाग 2, 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे तो 34,
जब एक होता था तो भाग क्यों नहीं करते, क्योंकि एक से किसी को भाग करो वही रहता, तो कितना हो गया, तो प्लस का कितना करना पड़ेगा, प्लस का 34 जोड़ना पड़ेगा। तो भाई साहब जोड़ दो, इसमें 60 और 34 जोड़ दो, तो देखो देखो, तो एक एक मिनट सुना, ये क्या चीज है, औसत है, एक चीज ध्यान रखना। तो ये दो लोगों का औसत है ना, तो एवरेज आ गया, ए बी जी, एवरेज किसका, दो लोगों का, एवरेज किसका, दो का, कितना हो गया 34, और 60 जोड़ना, 60 और 34 94। ध्यान सुनना, अब ये एवरेज है दो लोगों का 94, मुझे पता है दो लोगों का एवरेज कितना है, दो का एवरेज 94, ठीक है, इसे एवरेज है दो का। अब ये एवरेज यहाँ पे ना लिख के ऐसे लिख देते हैं, देखो कैसे, समझो, ये ऊपर कितने लोग थे, दो, तो दो लोगों का कितना है 94, दो का ए बी जी, दो का एवरेज है 94। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा, इन्होंने बोला दूसरा उच्चतम अंक। अब दो लड़के हैं, उनका 94 हो गया, इन्होंने बोला एक, अब उनका एवरेज है, तो लेकिन एवरेज हो गया दो लोगों का। अब दो लोगों का एवरेज कैसे निकलता है, एक एक्स होता है एक वाई होता है, दोनों को जोड़ के बटे दो से भाग किया जाता है, तभी तो आता है ये। और हमें एक्स प्लस वाई उनका टोटल करना है, तो ये दो गुणा करता है 94 में जाके, ठीक है। तो जो एवरेज होता है जितने लोगों का, उनका टोटल निकालना है, तो मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था, उनसे क्या करते थे, गुणा। तो हमें टोटल निकालना है, TOTAL, टोटल किसका, दो का, टोटल दो का कितना हो गया, दो की गुणा 94 से होता थी, 94 दूनी 90 दूनी 180, 4 दूनी 8, 188। अब देखो टोटल पता लग गया हमारा, दोनों का कितना हो गया, 188 अंक है टोटल, ठीक है। उनमें से कह रहे हैं दूसरे वाले के कितने हैं, 90, तो पहले वाले के कितने हो गए, तो फर्स्ट वाले के कितने हो गए, फर्स्ट के अंक, फर्स्ट वाले के, तो 188 माइनस दूसरे वाले के 90 है, तो 188 में से 90 गए, 8 में 0 गया 8, 18 में 100 गए तो 98, तो पहले वाले के कितने हो गए 98, ऐसे निकाल दो। देखो दोनों तरीके से बता दिया, आपको जैसे करना है वैसे कर लो। ये जो आंसर आया है निकल के, दो का एवरेज आया, ये 34 और 60 जोड़ के कितना हो गया 94, तो दो का एवरेज है ये। यहाँ पे एक का एवरेज होता था, तो जो एवरेज है वही टोटल है। यहाँ पे दो का एवरेज, तो दो का एवरेज आ गया, तो टोटल दो का निकालोगे कैसे, 94 की गुणा 200 हो जाएगी, 188। जब एवरेज जितनी संख्याओं का, मान लो तीन संख्याओं का एवरेज 27 है, तो इनका टोटल निकाल लो, तीन का कितना हो गया टोटल, 27 या 81, ऐसे ही तो करते हैं। तो टोटल निकालने के लिए एवरेज से गुणा होती है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे गुणा कर दी, तो दो संख्याओं का टोटल आ गया 188, उनमें से कहना है एक का अंक दे रखे थे कितने, 90, तो 188 में 90 घटा दो, तो जो बचेंगे वो फर्स्ट वाले के निकल आए, ठीक है। तो ये दो तरीके थे, अच्छा सवाल है, और दो तरीके से मुझे लगा ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, दोनों तरह से मैंने समझा दिया। बकाया आप प्रैक्टिस करो, आप जितनी, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं मैथ कहीं से सीख के थोड़ी आया था, मैं भी ऐसे ही आप ही की तरह पढ़ा तभी सीखा हूँ, तो आपकी तरह प्रैक्टिस करता हूँ मैं भी। तो एक सवाल को प्रैक्टिस करो, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, दो बार तीन बार जब आप पक्का कर लोगे ना, मैं तो इस चैप्टर को अच्छे से, तब आपके दिमाग में फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आइडिया आने लगेंगे, अरे ये ऐसा नहीं ऐसे भी हो सकता है, अरे ये ऐसा नहीं ऐसे भी हो सकता है। अब ये शॉर्ट है, इसके लिए बेसिक से अलग किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन बेसिक आपको करना नहीं है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना है, 15 व्यक्तियों का औसत वजन 3.2 किलोग्राम बढ़ जाता है, अच्छा बढ़ जाता है, जब उनमें से 52 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। ओहो, थोड़ा टाइप चेंज कर दिया क्या, जैसे मान लो, थोड़ा सा समझो इसके लिए, जैसे 15 और 25 और 30 है, ठीक है, और प्लस 20 हो गया। अब ये चार संख्याएं हैं, चार संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, सबसे बेस्ट तरीका, या तो मान लेते हैं, मानने वाला नहीं, सबको जोड़ के भाग कर दो, 15 और 25 40, 30 70 और 20 90, 90 बटे कितना, एक, एक दो तीन चार संख्या बटे चार, तो 90 बटे चार हो गया, कितना हो गया 22.5। अब हम ये बोले, अब एक काम करो, 20 वाले को हटा दो, 20 वाले को हटा दो, 20 वाले को हटा दो, उसकी जगह पे 30 वाला एक ले आओ, तो औसत कितना हो जाएगा, तो 10 बढ़ गया ना, तो ये 100 हो जाएगा, 100 बटे चार तो हो जाएगा 25। तो यही कर रहे हैं, तो 22.5 से औसत कितना हो गया, 25 हो गया। कब, जब 20 वाले को हटा के एक 30 वाला ले आए, ठीक है, हम 30 वाला ले आए, अब हमें ये 30 वाला नहीं पता था, हमने मान लिया हमें पता नहीं था, हम ये कहते चार संख्याओं का औसत कितना बढ़ जाता है, 22.5 से 25 हो गया, तो कितना बढ़ गया, ढाई, ढाई बढ़ जाता है, जब एक 20 किलोग्राम वाले, 20 जो संख्या थी उसके स्थान पर कोई नई संख्या आ जाती है। तो हम कैसे निकालते हैं, तो हम कैसे निकालते हैं,
अब हमें पता नहीं, हमें हमें पता था यहाँ हमने 30 लिखा है, लेकिन वो 30 को निकालेंगे कैसे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है। देखो दो तरह से बताऊंगा, एक फॉर्मूला बताऊंगा, जब आप भूल जाओ तो फॉर्मूला लगा के सवाल कर लो, वरना देखो दो तरह से कराऊंगा। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आप देखना, केवल सेकंडों में सवाल के लिए कर दोगे, सेकंडों में पेन भी नहीं उठाओगे। ठीक है, अब कैसे, पहले एक थोड़ा सा बेसिक समझो। अब हमने बोला आप कैसे लगाओगे, आप लिखोगे न्यू, नए वाले का लिखना है, तो इसमें क्या करते हैं, ओल्ड प्लस और माइनस, इंक्रीज या डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब बढ़ना और डिक्रीज का मतलब घटना। और देखो अगर बढ़ेगा तो प्लस वाला साइन लेंगे, या घटेगा तो माइनस वाला। इनटू नंबर, इनटू नंबर, नंबर्स, इनटू नंबर्स, नंबर्स का मतलब संख्या कितनी है। तो देखो ना, नए वाले का निकालना है, मैं तो एन इक्वल टू ओल्ड, ओल्ड वाला कितना था, 15 व्यक्तियों का औसत वजन 3.2 किलोग्राम बढ़ता है, उनमें से 52 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर। ओल्ड कितना था, 52 किलोग्राम था, उसके स्थान पर कोई नया आया है, तो ओल्ड वाला 52 था, उसके स्थान पर क्या हो रहा है, किलोग्राम बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो प्लस वाला चिन्ह लेंगे। तो इंक्रीज मानी बढ़ना, डिक्रीज मानी घटना, तो बढ़ रहा है तो इंक्रीज और डिक्रीज में से कोई एक लिखेंगे, उसी के हिसाब से चिन्ह लगाएंगे। जब बढ़ रहा है तो प्लस वाला चिन्ह लगाया, माइनस से कोई मतलब नहीं रहा। इंक्रीज कितना हो गया, 3.2 किलो, 3.2 थोड़ी हुआ है, वो तो सवाल में हुआ है भाई साहब। देखो हम सवाल करने लगे, तो देखो हमारे हिसाब से कितना था पुराना, 20 था, 20 के स्थान पे तो कोई आया था एक बड़ा, 30 आया था, तो जो कैसे आएगा, निकालेंगे कैसे। इंक्रीज कितना हो गया, 2.5, पहले 22.5 था, उससे 25 हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया, 2.5। और गुणा कितने लोगों का, नंबर कितना है, 1 2 3 4 लोग है, तो न्यू इक्वल टू कितना हो गया, देखो 20 और प्लस 2.5 चौका 10, तो 20 और 10 30, हमारा आ गया आंसर। ये तो आपका फॉर्मूला से आप निकालोगे लिख के, ठीक है, जो बच्चे जैसे निकालते हैं। बच्चों को फॉर्मूला बता दो, उसने मान लगाया और कर लिया, लेकिन कहीं कहीं ऐसी जरूरत पड़ती है, हमें भी लगाना पड़ता है फॉर्मूला, इसीलिए मैं आपके लिए समझा रहा हूँ। अब हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो कितने थे व्यक्ति, 4 व्यक्ति थे, उनका बढ़ कितना गया, 2.5, तो कितने लोग थे, 4, उनका बढ़ कितना गया, 2.5, तो 4 की गुणा 2.5 से कितना, 10, तो 10 बढ़ गया ओवरऑल। पहले कितना था, 20, उसमें 10 जोड़ दो, कितना हो गया, 30, हमारा आंसर। ठीक है, ये समझा, ये शॉर्टकट में समझा। अब आप एक काम करो, अब डायरेक्ट सवाल करते हैं, तब आप अच्छे से समझो। बेसिक्स बताता हूँ, वरना पल्ले आपके तभी पड़ता है अच्छे से जब सवाल कराता हूँ, लेकिन अगर बेसिक्स ना बताऊंगा, डायरेक्ट सवाल करा दूंगा ना, तब भी आप घूम जाओगे, इसीलिए थोड़ा बताना जरूरी होता है। ठीक है, तो इतना क्या ना, 15 व्यक्तियों का औसत वजन 3.2 किलोग्राम बढ़ जाता है। देखो जब उनमें 52 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया आ जाता है, तो देखो हमारा क्या है तरीका, हमारा है न्यू, नया मतलब न्यू इक्वल टू ओल्ड, ओल्ड मतलब पुराना, प्लस और माइनस, प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज, इनमें से एक ले, बढ़ेगा तो इंक्रीज डिक्रीज, और इनटू नंबर्स, नंबर्स मतलब संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखो नए वाले का कितना हो गया, तो न्यू इक्वल टू ओल्ड कितना था, ओल्ड है 52 किलोग्राम, 52 की जगह ही तो आ रहा है कोई नया व्यक्ति। ठीक है, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, तो बढ़ रहा है, किलोग्राम बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो प्लस का चिन्ह, कितना बढ़ रहा है, 3.2, और गुणा कितने लोगों का, कितने व्यक्ति हैं, 15। ठीक है, तो एन इक्वल टू नए वाले का कितना हो गया वजन, देखो 52 और प्लस 15 की गुणा करना 3.2 से, 3.2 गुणा 15, देखो 15 दूनी 30 का जीरो हासिल 3, 15 3 45, 3 48, दशमलव एक के बाद तो कितना आ गई गुणा करने पर 48, तो 52 और 48 जोड़ दो, तो नए वाले का वजन कितना आ गया, 100, आंसर हो गया। ठीक हमारा हो गया। ठीक है, सो आप बोलोगे ऐसे थोड़ी करना है, देखो ये तो फर्स्ट मेथड मैंने बता दिया, फर्स्ट टाइप, इसे मैंने बता दिया आपको फर्स्ट टाइप, ये देख लो फर्स्ट टाइप। ठीक है, सेकंड टाइप भी यही है, लेकिन बस थोड़ा सा समझने की चीज है, आपको ये खुजली ना करनी पड़ेगी फॉर्मूला वाली। अब यहाँ देख लो सेकंड टाइप से, सेकंड टाइप देखो कैसे करोगे, देखो जितने व्यक्ति होते हैं वो लिखोगे। ठीक है, और 15 से कितना बढ़ गया, अगर बढ़ गया तो प्लस में लिखो, घट गया तो माइनस में, प्लस कितना हो गया, 3.2, 15 से कितना बढ़ गया, 3.2, तेरा 15 व्यक्ति थे, वजन कितना बढ़ गया, 3.2, तो बढ़ाना कितना हो गया, 15 गुणा इतने से करना, 3.2 से 15 3 45, और 15 दूनी 30 48, कितना हो गया 48, कैसे गुणा करके देख लो, इनकी गुणा कर देते हैं,
15 गुणा 3.2, 3.2। अभी तो मैंने गुणा की थी, 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, 15 3 45, 3 48, एक के बाद 0 लगा दो, ठीक है। तो एक चीज बताओ, इनकी गुणा कितनी आई? 48। तो ये प्लस हुआ है ना, तो यहाँ पे कितने आगे? प्लस के 48, ठीक है। प्लस का 48, तो प्लस का 48 जब आया तो प्लस कर दो, कितना था? 52, उसमें 48 जोड़ दो, बस नया वाले का आ गया। 8 से 52 था, ये 56 में लिख गया। 2 और 8 10 का 0 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10, तो ठीक है। 15 जितना बड़ा उससे गुणा करके जोड़ दो डायरेक्ट। सवाल कुछ है कठिन? कुछ नहीं है। देखो आगे अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है 15 व्यक्तियों का औसत भार तब 1.2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति, जिसका भार 51 किलो केजी है, को एक नए व्यक्ति से बदल दिया। मतलब 51 किलो वजन था, उसको एक नए से बदल दिया, तो नए का वजन बता रहा है। तो कितने व्यक्ति हैं? 15। तो बढ़ रहा है या घट रहा है? बताओ कितना बढ़ रहा है? 1.2, 1.2 बढ़ रहा है। तो 15 में 1.2 बढ़ा दो, कितना हो गया? गुणा कर दो 15 से 1.2 की, गुणा कर दो। 15 12 180 होता है, 18 हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन आपको गुणा करके दिखा दूं, देखो 15 से। तो 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, 15 कम 15 और 3 18, दशमलव एक के बाद दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, कितना हो गया? 18। डायरेक्ट 15 की गुणा कर दिया आपने, ठीक है। तो 18 क्या आया? ये प्लस का है, तो प्लस के 18 आए, तो बस प्लस के 18 जोड़ दो। 51 वाले को ही तो बदला है, तो 51 में जोड़ दो प्लस के 18, 51 प्लस 18 जोड़ दो। 1 और 8 9, 5 और 1 6, 69। सवाल कोई कठिन है? ये न्यू, न्यू का मतलब नए वाले का वजन लिख दो बस, एक लाइन में आंसर। और वैसे एक बात बताओ, आपको क्या पेन उठाने की जरूरत है? 15 में कितना बड़ा? 1.2। आपको पढ़ा है 15 ही गुणा 12 से 180, एक के बाद दशमलव है तो हटा दो, तो 18। कितना बढ़ गया? 18। 51 में 18 जोड़ दो, 69। क्या पेन यहाँ ये लिखना है आपको? नहीं। लेकिन दूसरा तरीका देखो, फॉर्मूले से क्या। अब देखो एक तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो सेकंड मेथड, सेकंड सेकंड मेथड दोनों समझो, सेकंड मेथड से समझो कैसे। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड देखो, क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है? न्यू, न्यू को मतलब नए वाले का वजन। तो क्या होता है? ओल्ड प्लस या माइनस इंक्रीज या डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, डिक्रीज का मतलब घटना, और गुणा नंबर, बस। तो इक्वल टू कितना हो गया? ओल्ड पुराना कितना है? 51। 51 ही तो था पुराने वाले का, उसके स्थान पे तो नया आया है, तो 51 प्लस बढ़ रहा है, तो प्लस तो बढ़ रहा है कितना? 1.2, और गुणा नंबर। गुणा कितने लोग हैं? नंबर कितने? 15 है। तो बस है तो वही चीज। इक्या देखो वही चीज, तो 12 की गुणा 15 से हमने यहाँ पे कर दिया, 18 आ गया, और 51 जोड़ दिया, वही चीज तो लिखी है। 51 जोड़ना 12 की गुणा 15 से करके, बस फॉर्मूले के टाइप में मैंने बता दिया, ये बना दिया। ओल्ड है ये, O4 कितना? ओल्ड, OLD ओल्ड। ओल्ड मतलब पुराना, ये तो जानते होगे। क्या? 51 प्लस 15 की गुणा इससे करी तो कितनी आई? 18। 51 और 18 कितना हो गया? 69। बस आंसर। आज चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे, ठीक है। आगे जहां जरूरत पड़ी वहां फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है, कहीं एक्स वगैरह अगर ऐसा आ जाए तो। देखो अरे इसमें सवाल में क्या हो गया, देखो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इसमें लिख क्या है? देखो है दो जगह लिख गया, कोई दिक्कत नहीं। 3 व्यक्तियों का औसत वजन तब 4 किलोग्राम की वृद्धि होती है, इसमें भी वृद्धि हो रही है, 3 व्यक्तियों में हो रही है वृद्धि। कितने व्यक्ति हैं? 3। और वृद्धि कितने की हो रही है? 4 किलोग्राम जब वृद्धि हो रही है, तो प्लस तो 3 चौक 12, तो प्लस के कितने हो गए? 12। उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलोग्राम है को दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्थापित मतलब बदल दिया, तो बस ये बढ़ गया। तो न्यू वाले का कितना हो गया? 100। 100 है पुराने को, उसको ही बदला है, तो 100 प्लस 12 तो बराबर 112। बताओ, कुछ पेन उठाने की जरूरत भी ना थी। 112। अब क्या देखो, 3 व्यक्तियों का 4 किलोग्राम बढ़ गया, व्यक्ति कितने थे? 3, और बड़ा कितना है? 4, तो 3 गुणा 4 से करो, कितना बढ़ गया? 12। अब किसके स्थान पर बढ़ा? 100 वाले के स्थान पर लाना ना, 100 में 12 जोड़ दो, 112 आंसर। कोई कठिन है सवाल? कोई कठिन नहीं है, लेकिन फॉर्मूला लगाओ। तो न्यू इक्वल टू ओल्ड प्लस या माइनस इंक्रीज या डिक्रीज गुणा नंबर। तो कितने हैं बताओ? तो इक्वल टू कितना हो गया? ओल्ड पुराना कितना है? 100 का, और बड़ा है तो प्लस, कितना बड़ा है? 4, और गुणा नंबर, नंबर का मतलब कितने लोग हैं? 3, तो 100 और प्लस 4 3 12, 100 और 12 कितना हो गया? 112। कैसे भी कर लो, ठीक है।
देखो, एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त का मतलब रिटायर हो गए। कह रहा है आउट ऑफ 10 टीचर्स ऑफ ए स्कूल वन टीचर रिटायर्स एंड इन प्लेस ऑफ हिम, मतलब उसके स्थान पर ए न्यू टीचर हु इज 25 ईयर्स ओल्ड ज्वाइन एज ए रिजल्ट एवरेज एज ऑफ द टीचर्स रिड्यूसेस बाय 3 इयर्स एज ऑफ द रिटायर्ड टीचर इन। देखो, अब इस चीज को फॉर्मूले से समझो। अब तक हमसे ये बोलते थे बदल दिया जाता है, लेकिन अब क्या कहना है, देखो ध्यान सुनना हिंदी में। कह रहा है एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, ठीक है, रिटायर हो जाता है, और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय सेवा ग्रहण कर लेता है। मतलब यहाँ पे नए का दे दिया, यहाँ पे नए का क्या दे दिया, नए आदमी का उम्र दे दी, नए की दे दी 25 साल है, ठीक है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी थी, तो मतलब यहाँ पे पुराने वाले की पूछ ली, नए वाले की इन्होंने दे दी, और पूछ किससे की ली, पुराने वाले की। तो देखो फॉर्मूले सही करो, लेकिन दोनों तरह से मैं बता दूंगा, लेकिन फॉर्मूले सही है, ज्यादा समझ में आएगा आपका। हमारा क्या है, फॉर न्यू इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड प्लस या माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू नंबर, ठीक है। तो देखो न्यू, अब यहाँ पे नए वाले का वजन दे दिया, नया 25 वर्षीय सेवा ग्रहण कर लेता है। नया जो है उसका उम्र कितनी है, 25 वर्ष, बराबर ओल्ड पुराने वाले की हमें पता नहीं, वो निकाल ली है। अब यहाँ पे देखो डिक्रीज हुई है, यहाँ पे कितनी हुई है, औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, तो माइनस कितनी, अब इसे जीरो मत समझ लेना, ठीक है। कितनी डिक्रीज हो गई, 3, और गुणा नंबर कितनी है भाई साहब, 10। 10 शिक्षक है ना, 10 शिक्षकों, तो कितना हो गई 25 इक्वल टू ओ, ओ यहाँ पे ओ को, यहाँ पे एक काम कर रहा है वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ओ फॉर ओल्ड लिख दे रहा है, ओल्ड ओल्ड, ये क्या हो गया, ओ फॉर ओल्ड, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर मैं कर दिया ओल्ड, तो ओल्ड, ओ एल डी ओल्ड, ठीक है। -3 × 10, तो ओल्ड -3 × 30, जब ये माइनस का 30 है इधर जाके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 और 25 55, तो ओल्ड की कितनी आ जाएगी, यहाँ लिख ले ओल्ड इक्वल टू कितना हो गया, 55, ठीक है। आपने यहाँ पे निकाल दिया, थोड़ा सा चेंज करना पड़ता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखो अब सेकंड टाइप से हम कैसे करेंगे, 10 शिक्षक थे, 10 शिक्षक थे, उनकी कितनी हो गई, 3 कम गई, तो 10 तियां 30 कम गई, ठीक है, 10 तियां 30 कम गई। तो हमें पुराने वाले की नहीं पता है कितनी थी, उसमें से 30 कमाए, जब पुराने वाले की पता होती है, देखो तो न्यू इक्वल टू क्या होता है, पुराने वाले की पता ही नहीं है, हमने मान लिया एक्स, उसमें से 30 कम गई, तो नए वाले की हमें पता है कितनी आ गई, नए वाले की कितनी हो गई 25, नए वाले की कितनी हो गई 25, तो 30 इधर जाके जुड़ जाएगा 55 इक्वल टू एक्स, तो एक्स 55। आप ये, अब आपको ये भी नहीं करना, छोड़ो। अब ये 30 कम गई, क्या हो गई, 30 कम गई, जब 30 कमने के बाद नए की औसत आयु आएगी तो कितना है 25, तो कमने के बाद 25 है, तो 30 इसको लिए जोड़ दो, कितना हो गया 55, ये समझ लो आप डायरेक्ट। और नहीं समझो तो देखो क्या करते हैं हम, नया वाले का ही तो निकालते हैं, नया वाला हो गया कितना, पुराने वाले की हमें पता नहीं है, ओल्ड वाले की हमें पता नहीं कितनी, तो हमने मान लिया एक्स और -30, ठीक है, पुराना। अब नया वाला कितना होगी 25, उसकी 25 दे रखी है, तो x -30, तो माइनस की 30 इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो x बराबर कितना हो गया 55। आप ऐसे, ठीक है, या आप देखो कुछ नहीं करना, आप केवल दिमाग लगाओ, कितनी कम हो गई -30, जब पुराने वाले में से 30 कम हो गई, तब कितनी हो गई 25 उन्होंने दे दिया, तो पुराने वाले को कैसे निकालेंगे, 25 में 30 जोड़ दोगे, 55, तो 55 में से 30 घटेंगे तभी तो 25 आएंगे, तो 55, ये थोड़ा दिमाग चला के आप भी कर सकते थे, लेकिन वो तरीके वही हैं, आप देख लो आप कैसे करना है। 5 पुरुषों का औसत वजन 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब उनमें से एक 150 किलोग्राम वाले वजन वाले व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को रखा जाता है, नए व्यक्ति का। अब इसमें नए व्यक्ति का पूछ रहे हैं, तो कितने व्यक्ति हैं, 5, 5 का क्या हो गया, कम हो गया, कितना 3 किलो कम हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 5 3 15, 15 किलो कम। तो नया वाले का कितना हो गया, पुराने वाले का यहाँ तो दे ही रखा है 150, तो -15 है, तो कितना हो गया 135 आंसर। इसमें कुछ था, कुछ नहीं था। अब भाई सब बेस से भी कर लो, क्या होता है न्यू इक्वल टू क्या होता है ओल्ड, ओल्ड ओल्ड प्लस या माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू नंबर, ठीक है। तो ओल्ड कितना है भाई साहब, ओल्ड वाले का 150 किलो, उसमें क्या हुआ, कम हुआ है, कितना डिक्रीज, कम हुआ है तो माइनस लेते हैं, कितना 3 कम हुआ है, गुणा नंबर कितने हैं
5, 5 लोग हैं ना, तो 150 माइनस 5 तियां 15 है। 150 माइनस 15 ऐसे थोड़ा सही है। 150 माइनस 15 है, तो 150 माइनस 15 क्या कितना हो जाए 135। ठीक है, ठीक, तो ये समझ में आए होंगे अच्छे से, उम्मीद करता हूँ। अभी थोड़ा बहुत और करो, अभी और कराता हूँ सवाल। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझ लो, यहाँ पे मैं ओल्ड लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक काम कर लो आप लोग, ओ को ना ओल्ड ही लिख लो, वरना आप कहीं कहीं जीरो लिख दोगे, जैसा पीछे दिक्कत हो रही थी, कहीं कहीं जीरो लिख जाओगे, समझ जाओगे। पीछे क्या कर लो, इसमें ओल्ड कर लो, चलिए क्या कर लो, इसको मिटा के ओल्ड लिख लो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। कहीं कहीं कर भी सकते हो आप, जीरो भी समझ सकते हो, इसीलिए ओल्ड पूरा लिख लो। पहला सवाल यहीं पे कराया था ना मैंने, पहला सवाल यहीं से कराया था, तो इसे भी थोड़ा सही करके लिख देते हैं, ठीक है। पहले सवाल से सही करके लिख देते हैं, ये बोलिए NEW न्यू, और ये हो गया OLD ओल्ड, ठीक है, न्यू और ओल्ड, ठीक है। तो आगे कितना हो गया, न्यू और ओल्ड, ये तुम्हारी समझ में आ जाए सही से इसीलिए, ठीक है। अब आप समझ गए होगे। चौवन, चौवन, हाँ देखो, देखो कह रहा है, एक समूह की औसत आयु 4 वर्ष की वृद्धि तब हो जाती है, समूह है कोई पता नहीं, जब उस समूह में 32 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष की आयु वाला कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो जाता है। तो 32 वर्ष वाला था, उसकी जगह कौन आ गया, 56 वाला, तो मतलब ये पुराना हो गया और ये नया हो गया। अब इसमें ये नहीं थी कितने लोग थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कितने लोग थे मतलब उनकी संख्या नहीं दी है, ठीक है। इन्होंने बोला 4 वर्ष की वृद्धि हो गई जब 32 के स्थान पर कितना आ गया, 56 वाला आ गया, ठीक है, शामिल हो जाता, तो समूह में सदस्यों की संख्या। तो सबसे पहले फॉर्मूले, पहली चीज फॉर्मूले से ही बताऊंगा, देखो कैसे। तो न्यू इक्वल टू कितना हो गया, ओल्ड प्लस या माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू नंबर। तो न्यू वाले का पता है कितना, 56 वर्ष, न्यू वाला 56 आ गया, पुराने का भी पता है, पुराने कितना है, 32 वर्ष, ठीक है। अब इंक्रीज हुई है, देखो 4 वर्ष की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है तो प्लस 4 वर्ष, इनटू नंबर हमें पता नहीं था कितने लोग थे, बस तो वो निकालना है हमें, ठीक है। तो देखो 56 बराबर 32 और 4 कितने हो गए, 4 की गुणा नंबर से होगी, 4 गुणा में है ये, तो 32 में 4 जुड़ेंगे नहीं, पहले पहले जुड़ेंगे नहीं, 32 इधर काय गए प्लस के, इधर आके माइनस के, तो 56 में से 32 घटाओ कितने हो गए, 24 बराबर 4 गुणा नंबर। जब गुणा होता है तो पहले गुणा होती है, अब देखो ये गुणा में है तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो नंबर इक्वल टू कितने हो गए, 6, तो आंसर हो गया 6 लोग हो गए हमारे। अब देखो दूसरा तरीका इसका क्या बताओ, समझने वाली बात है। देखो हमने मान लिया नंबर हमें पता नहीं था एक्स, एक्स में कितने की वृद्धि हुई है, 4 की वृद्धि हुई है, तो ओवरऑल वृद्धि कितनी हो गई, एक्स में 4 जोड़ दोगे तो एक्स में 4 जोड़ दो कितना हो गई, 4x, ये क्या हो गई, वृद्धि, वृद्धि हो गई, ठीक है। तो नया वाला कितना हो गया, आपको पता है नया वाला कैसे निकालते हैं, पुराने वाले में ही तो जुड़ती है वृद्धि, ठीक है। तो 32 है, तो 32 पुराना वाला कितना था, 32, उसमें कितना जुड़ गया, 4x, तो बराबर 32 में 4x जोड़ के कितना हो गया, 56, 56 ही तो हो गया, नया वाला दे रखा है, तो 32 में से 56 गए तो 4x बराबर कितना हो गया, 24, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, तो x बराबर 6, आ गया हमारा आंसर। देखो इसे डायरेक्ट भी कर सकते कैसे, अब ये देखो सोचने वाली बात है, 4 वर्ष की वृद्धि हुई है, तो 4 वर्ष की वृद्धि हुई है, देखो अब यहाँ पे एक चीज और समझो, कितनी हो गई, 56 से कितनी हो गई, 32, 32 से 56 हो गई, तो कितनी बढ़ गई, 24, 24 से तो बढ़ गई, कितने लोगों पे बढ़ी है, 24, हमारे हिसाब से उम्र 24 बढ़ी है, लेकिन कितने लोगों के हिसाब से बढ़ी है, 4 लोगों वृद्धि हुई है 4 की, तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो बराबर कितने लोग थे, 6। तो देखो चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, ये सब करोगे तभी जब आपको फॉर्मूला पता होगा, बेस सब चीजें क्लियर होगी, प्रैक्टिस आप करोगे तब, ठीक है। ये 3 तरीके इसमें बता दिए, देखो कैसे बता दिए, 56 से 32 कितनी बढ़ गई, 32 से 56 होगी, 24 से तो बढ़ी, 24, हमारा ये कहना है 4 बढ़ी है, तो 24 को 4 से भाग कर दो, बस आंसर 6, क्योंकि एवरेज 4 है, उनका टोटल 24 है। अगर हम ऐसे बोले
4 लोगों का एवरेज 6 है, तो उनकी संख्या, तो टोटल कितना होगा? हमने बोला टोटल करने के लिए क्या करते हैं, 4 छंग 24 गुणा करते हैं। अब इसे बार वापस एवरेज पे लाने के लिए भाग करते हैं 4 घंटा। तो बस वही तो है, सब चीज वही है, सब खेल वही है, बस आपको समझना है। कैसे? हमने बोल दिया कि 32 से 56 हो गई, कितनी बढ़ गई? 24। लेकिन उन्होंने बोला 4 वर्ष बढ़ी है प्रति एवरेज, तो हमारे हिसाब से पूरी उम्र 24 बढ़ी है, लेकिन उन्होंने बोला 4, तो कितने कितने का कितने लोगों पे बढ़ी होगी? तो 4 एक की बढ़ी है, एवरेज मतलब सबको मिला के होता है, तो 4 से 24 को भाग कर तो 6। ट्रिक सही है, सब दिमाग में आती रहती हैं, जब आप क्वेश्चन करते रहते हो तो आती रहती हैं, क्वेश्चन नहीं करोगे फिर नहीं आएंगी। देखो कह रहे हैं छात्रों के एक समूह का औसत वजन, देखो छात्रों के एक समूह का औसत वजन 42 किलोग्राम है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। 48 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है, ठीक है, और 44 किलोग्राम वजन वाला दूसरा छात्र समूह में शामिल हो जाता है, ठीक है, समूह में शामिल है, ठीक है। तो नया औसत वजन 41.6 किलोग्राम हो जाता है। हमारा पहले क्या था? 42, ठीक है, 42 तो हो कितना गया? 41। कितना अंतर आ गया देखना, कितना अंतर आ गया? जैसे उसमें 32 से 56 हो गया, 42 था, 42 तो वो कितना गया? 41.6 हो गया, तो 42.0 लिख लें, तो कितना अंतर आ गया? 10 में से 6 गया 4, यहाँ तो 1 रह गया, तो 0.4 का अंतर आ गया। लेकिन कब आया अंतर? जब उन्होंने बोला 48 किलोग्राम वाला एक छात्र छोड़ देता है और 44 किलोग्राम वाला दूसरा छात्र शामिल हो जाता है। 48 किलो वाला निकल गया और 44 वाला उसमें आ गया, भाई साहब देखना कितना कम हो गया। ये औसत कितना कम हुआ है? इतना ही तो कम हुआ है, कमी तो हुआ है ये, ठीक है, ये कम हो गया। ऐसे ही इसमें देखो कितना डिफरेंस हो गया, 38 वाला भाई साहब चला गया हमारे हिसाब से, 48 वाला चला गया। ये शॉर्ट तरीके हैं सब करने के सवाल को, देखो, लेकिन जब आपका बेसिक क्लियर हो, 48 वाला चला गया, हमारे पास 44 आया, तो हमारे लिए कितने का नुकसान रहा बताना? 8 में से 4 गया 4, 4 में 4, तो 4 का नुकसान रहा। कितने का नुकसान रहा? 4 का, लेकिन इनके हिसाब से कितने का है? 0.4 का, तो भाग कर दो बस, 0.0, 4 कम 4, 4 भाई 40, आंसर 10। कोई कठिन था सवाल? कोई कठिन था सवाल बताओ? कोई कठिन था? अगर यहाँ पे डायरेक्ट ये कह देते 42 किलोग्राम का औसत 41.6 किलोग्राम हो गया जब 4 की कमी हो गई, तो हमारा सवाल हम तुरंत निकाल देते, लेकिन अब इसमें थोड़ा समझना पड़ा हमारे लिए। देखो फॉर्मूल इस चीज को फॉर्मूले से देख लो, ये तो मैंने बेसिक्स आपके लिए समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं, इस चीज को फॉर्मूले से समझ लो। देखो कैसे समझो, अब ये वैसे कराती है जो थर्ड मेथड था, लेकिन पहले फॉर्मूले समझो। फॉर्मूले क्या होता है? देखो न्यू इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज इनटू नंबर, ठीक है। अब हमें पता है नंबर, हमें पता नहीं है इनका, नया वाला, तो कहना है छोड़ कौन देता है? 48 वाले ने छोड़ दिया, जो छोड़ देता है 48 वाले ने छोड़ दिया, तो ये ओल्ड हो गया। और 44 किलोग्राम वाला दूसरा छात्र समूह में शामिल हो गया, 44 वाला शामिल हुआ है, तो ये कौन सा हो गया? ये न्यू हो गया। 48 वाले ने छोड़ा है, तो ये पुराना वाला हो गया, और नया कौन आ गया? 44 वाला आ गया। जो नया आ गया कितने का? 44 का। 44, नए वाले का वजन कितना है? 44, और बराबर ओल्ड कितना है भाई साहब? ओल्ड है 48 के, और क्या हुआ है भाई साहब? कितना था? 42 था, और कितना हो गया? अब इन्होंने ये नहीं दिया वृद्धि हो गई या कमी हो गई, अब हमें देखना है ये कमी वृद्धि की। 42 की जगह कितना हो गया? 41.6, 42.0 था, 41.6 हो गया, तो हमें निकालनी है। देखो बस थोड़ा सा घुमाते हैं, तो 10 में से 6 गया 4, दशमलव इधर 0 रह गया, तो 0.4 की क्या हुई है? ये कमी तो हुई है, 42 से 41 हो गया, तो कमी या वृद्धि कितनी हुई? कमी हुई है, तो माइनस कितने की? 0.4 की, गुणा 10। नंबर, नंबर कहाँ से लिख दिया हमने 10? अरे वो आंसर पीछे का याद आ रहा है, नंबर हमें पता ही नहीं है, गुणा नंबर। अब देखो 44 में से इधर 48, ये प्लस के इधर माइनस के जाएंगे, तो 44 में से 48 चले जाएंगे, तो कितना बचेगा? तो एक काम करो,
44 में 48 गए, कितने बचे, माइनस के 4, बराबर माइनस का कितना है 0.4 गुणा नंबर। बच्चों की तरह समझाई दो, इधर माइनस कट गया। अब इधर देखो, तो इधर कितना बचा 4, ये बटे में कितना आ गया 0.4, 4 बटे 0.4 बराबर नंबर। ठीक है बच्चों की तरह समझा रहा हूँ बिल्कुल। 0.4 एकम 4, 4 ढाई 40। अगर नहीं तो क्या करते, दशमलव यहीं हटाते, यहीं जीरो बढ़ाते और यहीं काट देते। नंबर इक्वल टू कितने हो गए 10, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो वो वाला तरीका, हमें नंबर पता नहीं था कितने थे एक्स, उनमें क्या हो गई 0.4 की कमी। क्या हो गई, कमी तो ही है, क्योंकि 42 से 41.6 हो गया, तो 4 की गुणा कितनी हो गई, तो माइनस का 0.4x। अब पुराना वाला कितना था, पुराना वाला 48 का था, तो नया वाला, जो पुराना वाला कितने का था 48 का था, नया निकालना है हमें, और उसमें से 0.4x की हो गई कमी, तो बराबर जो नया था वो कितने का हो गया 44 का। ये तो है, देखो पुरानी 48 वाला चला गया तो 0.48 था, उसमें 0.4x ये कमी हुई थी, बराबर कितना हो गया 44, नए वाले का हमें पता ही है। ठीक है, तो भाई साहब माइनस का 0.4x बराबर, ये 48 प्लस के अंदर जाके माइनस के होंगे, तो 48 में से 44 घट जाएगा तो माइनस के 4 बचेगा। तो देखो अब यहाँ देखो, माइनस से माइनस काट दिया, ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाया, यहाँ जीरो बढ़ाया, 4 एकम 4 ढाई, तो इक्वल टू क्या हो गया x इक्वल टू 10। अब वो जोड़ने घटाने वाली चीज, वो देखो वो मैंने शुरू में ही बता दी थी, थर्ड वाली टाइप, क्या मैंने बोला, देखो 44 से 48 से 44 हो गया, कितने की कमी आ गई 4 की। ठीक है, लेकिन इनके हिसाब से कितनी गई एवरेज में, जो ओवरऑल कमी आती है उसको एवरेज से भाग करते हैं, एवरेज में कितनी आई 0.4 की, हटाओ जीरो बढ़ाओ, 4 एकम 4, 4 ढाई 40 बराबर 10, कैसे भी निकाल दो। ठीक है, सेकंड, मुझे जहां लगता है जो सवाल ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, वैसे हर तरह से समझाता हूँ। अब वो आप देख लो आपको कैसे करना है, ये तरीका कर दोगे आप, लेकिन बस थोड़ा सा दिमाग लगाने पर, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने पर। ठीक है तो आप इस चीज के लिए ध्यान रखो थोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है, कैसे करनी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रैक्टिस इसीलिए बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा किया करो। अगला सवाल देखते हैं क्या कहना है। एक समूह में कुछ व्यक्तियों का औसत भार 76 किलोग्राम है। ठीक है, 76 है, हमें पता नहीं कितने, 72 किलोग्राम औसत वाले 15 व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं। अच्छा शाबाश। और कह रहा है 5 व्यक्ति औसत वजन 84 किलोग्राम, 5 व्यक्ति हैं उनका औसत वजन 84 किलोग्राम है, समूह छोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों मामलों में व्यक्तियों का औसत वजन, देखो बहुत इजी सवाल है। अब हमसे ये कहते 76 था, 72 किलोग्राम वाले ने छोड़ दिया और 84 किलोग्राम वाला समूह में शामिल हो गया, तो इन्होंने ये, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो भाई साहब दो चीजें बोली है इन्होंने। क्या, इन्होंने ये बोला, बहुत बहुत अच्छा सवाल है, इसे बहुत ध्यान से सुनना। इन्होंने बोला यदि 72 किलोग्राम औसत वजन वाला 15 व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं, ठीक है ध्यान रखना, या बोल रहा है, या तो 72 किलोग्राम वाले शामिल हो जाए 15, या फिर 5 व्यक्ति औसत वजन 84 किलोग्राम वाले समूह को छोड़ दें, दोनों मामलों में समूह में व्यक्तियों का औसत वजन समान रहता है। मतलब इतने छोड़ दें तब भी समान, तो कहने का मतलब 5 व्यक्ति 84 किलोग्राम वजन वाले हैं और 72 किलोग्राम वाले 15 हैं, तो इनका आपस में ये बराबर है, क्योंकि इन्होंने बोला या तो इतने शामिल हो जाएं या फिर निकल जाएं, तो औसत भार कितना रहेगा, वही रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान से देखना है। अब आपको, आपने डेविएशन वाले क्वेश्चन किए थे, ठीक है, तो उसी चीज में आप समझ लो इसके लिए। अच्छा हम एक देखो, औसत भार कितना है, बहुत ध्यान से सुनना है, यहाँ पे अलग टाइप है ही थोड़ा सा, 76 किलोग्राम, तो उन्होंने बोला 72 किलोग्राम औसत वाले 15 व्यक्ति शामिल हो जाए। ठीक है, हमने बोला 72 किलोग्राम वाले 15 व्यक्ति शामिल हो जाए, तो उनका टोटल निकालने के लिए 72 गुणा 15 करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 व्यक्ति औसत वजन उनका 84 किलोग्राम है, वो छोड़ दिए जाए, 5 व्यक्ति 84 किलोग्राम वाले हटा दिए जाए, तो औसत वजन समान रहेगा, कहने का मतलब 76 का 76 ही रहेगा, ये यहाँ भी 76 रहेगा, यहाँ भी 76 रहेगा, या तो इतने चले जाए या इतने आ जाए, तो कहने का मतलब इतने आ जाए या इतने चले जाए आपस में बराबर ही तो है, क्योंकि उस पर 76 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो देखो कैसे करेंगे। तो 76 पे औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ये देखो 76 था, 76 से कितना हो गया 4, 4 घट गया,
15 लोगों पे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? देखो कैसे, हमारे जैसे मान लीजिए n लोग थे, ठीक है, n लोगों का एवरेज। अच्छा ये देखो मैंने पे बेसिक से लिख के दिखा रहा हूँ, फिर देखो ध्यान सुनना, ये सवाल बहुत ध्यान से सुनना। हमने कितना लिखा, n था, तो n का जो n लोग थे, टोटल कितने लोग थे n, तो n का एवरेज कितना है, 76 है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब क्या कह रहे हैं, तो टोटल n का कितना हो गया, टोटल कितना हो गया n का, टोटल कितना हो गया, 76, 76 n हो गया, ठीक है। ध्यान सुनना, n से गुणा हो जाती है। अब कह रहा है 76 n टोटल है, उसमें कितने शामिल कर दो, शामिल करते हैं भाई साहब हम 72 किलोग्राम वाले 15 लोग, 15 लोग, ठीक है, 72 किलोग्राम वाले 15 लोग शामिल करते हैं। 72 किलोग्राम वाले हमने यहाँ पे 15 लोग शामिल कर दिए, तो उनका ये टोटल है, तो उनका टोटल कैसे निकालेंगे, 72 गुणा 15 है। जितने लोग होते हैं एवरेज तो उनकी गुणा करती है, बोले 72, अगर ये शामिल करते हैं तो अब ये इनका टोटल हो गया, हमें इनका एवरेज निकालना है। तो देखो n लोग तो पहले ही थे, प्लस 15 उसमें शामिल हो गए। मैंने क्या बोला, सम बटे नंबर, यही तो होता है औसत। तो हमने देखो n का एवरेज पता था, संख्या तो हमें पता नहीं है, 76 थी, तो उनका टोटल निकाल लिया, n से गुणा हो गई 76 n, तो हमारा 76 n ये हो गया, और 72 किलोग्राम वाले 15 लोग और शामिल हो गए, तो 72 का टोटल कर लो, कितना हो गया, 15 से गुणा कर दो तो 76। अब ये ऊपर टोटल हो गया, अब बटे नंबर कितने हो गए, n पहले थे 15 हो चुकी है, तो इनका जो औसत होगा बराबर होगा, कैसे 76 n तो था ही, उसमें से इस बार घटाने हैं कितने, कह रहे हैं 5 घटा दो 84 किलोग्राम वाले, तो 84 की औसत था, 5 लोग घटा दो, तब भी एवरेज ये बराबर रहेगा। कैसे, अब यहाँ पे कितने लोग थे, यहाँ n लोग थे, यहाँ पे 5 चले गए, कम हो गए, तो ये ऐसे बराबर कर दो। ऐसे ना करो तो डेविएशन वाले मेथड से हो जाएगा। डेविएशन वाले मेथड क्या बोलता है, यहाँ पे देखो 76, एक चीज देखो 76 n तो यहाँ पे भी था, 76 n यहाँ पे भी था, तो हम इसे ऐसे ना करके हम क्या करते हैं, इसे कॉमन, इसे बाहर निकाल लो, दोनों जगह 76 n है, यहाँ ना लेके तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डेविएशन लेंगे। इसका डेविएशन कैसे लेंगे, देखो देखो यहाँ पे 76 थे, और यहाँ पे कितने वाले आए हैं, वजन डिफरेंस कितना हुआ है, देखो 76 किलोग्राम वाले थे, और आए कितने के, 72 किलोग्राम के, तो कितना, कितने का डिफरेंस हो गया, 4 किलोग्राम का, ठीक है। और गुणा कितने लोग आए हैं, 15 लोग। हम केवल डेविएशन निकाल रहे हैं, डेविएशन कितने का हो गया, 76 पे 72 वाले आ गए, कितने, 15 लोग, तो कितने, ये 15 लोग बढ़ गए ना, तो बढ़ गए तो प्लस में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। देखो क्यों मतलब नहीं है, 15 गुणा 4 बढ़ गई, तो पहले लोग कितने थे n, इनका एवरेज निकालने के लिए अब कितने, 15 बढ़ गए, ठीक है। बस समझ गए। देखो कैसे करते हैं, डेविएशन कितना हो गया, डेविएशन ये हो गया हमारे हिसाब से 76 के स्थान में कितने आए, 72 वाले आए हैं, तो कितना कम हो गए, 4 कम हो गए कम, तो 4, उनका टोटल निकालने की, कितने लोग थे यहाँ पे, 15 आए हैं, 4 वाले कितने आए हैं, 15, तो 4 गुणा 15, 4 गुणा 15, अब उनका टोटल हो गया। अब डेविएशन का एवरेज निकालना है, कैसे, n तो लोग थे ही, प्लस 15 बढ़ गए, ये जो 15 आ गए। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, उन्होंने बोला 76 तो हमारा औसत था, 84 वाले 5 आ गए, तो कितने, कितना बढ़ गया, 76 से 84 कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया, ठीक है, 8 बढ़ गया, और गुणा गुणा कितने, 5, 5 लोग गए हैं 8 वाले, ये क्या है, निकले हैं, तो निकले हैं, पहले n लोग थे, ये निकल गए, तो कितने निकल गए, 5 निकल गए, बस, तो इन्हें बराबर कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, ये डेविएशन से ये बराबर कर दो। अब कैसे आ जाएगा, देखो घटे तो काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 5 5 तिया 15, 5 एकम 5, तो कितना हो गया, 3 की गुणा n से करो, इसकी गुणा इससे करो, 3 की गुणा n से करेंगे 3n, माइनस 3 गुणा 5 से 15 बराबर 2 की गुणा n से 2n, और प्लस के 15 दूनी 30, ठीक है। तो 3n में से 2n गए, कितने बचे, केवल n, बराबर 15, ये माइनस के इधर जाके प्लस के, तो 15 15 और 30 45 आंसर हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा समझने वाला सवाल था, इसके लिए आप दोबारा देख लें, ठीक है। आगे देखो, सेम टू सेम सवाल देखो वही आ गया। इन्होंने बोला, देखो ध्यान सुनना, 40 किलोग्राम वजन है, यदि 36 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर में शामिल होते हैं, तो पहले 40 के थे, हम केवल डेविएशन देख रहे हैं, कितने के शामिल हुए, 36 के, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 4 गुणा
36, 40 से 36, 4 का डिफरेंस आया, कम हुए हैं ना, कम, तो कम करने के लिए औसत निकाल देते हैं। कैसे? 4 कम हो गए और कितने, 5 बच्चे, तो 4 गुणा 5, यानी का मतलब 20 कम हो गया। तो पहले कितने लोग थे, हमने मान लिया एक्स एन थे, उनमें से कितने कम हो गए, 5 बच्चे कम हुए हैं, तो n-5। दूसरी कंडीशन क्या है, कह रहे हैं 5 बच्चे सिविल में शामिल, या 43 दशमलव, यहाँ पे या इफ हो तो वहां पे तुलना की जाती है। 43.2 किलोग्राम वाले 5 बच्चे सिविल में शिविर छोड़ देते हैं, तो दोनों मामलों में औसत वजन बराबर रहता है, तो हमने बराबर कर दिया। कैसे? 43.2 किलोग्राम वाले थे, यहाँ पे 40 वाले थे, यहाँ 43, तो कितने बढ़ गए, 3.2 गुणा कितने, 5 बच्चे। ठीक है, ये टोटल हो गया उनका। एवरेज निकालने के लिए एन तो पहले थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, 5 बच्चे से फिर छोड़ दिए, तो यहाँ पे इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन भाई साहब यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि शामिल हुए हैं वो, 36 किलोग्राम 5 बच्चे सिविल में हाँ यहाँ पे शामिल हुए थे, तो प्लस कर दिया, निकल गए। बस देखो सवाल हो गया हमारा, 5 से 5 काट दिया 4 की गुणा एन से करोगे तो 4n, और -4×5 = 20, बराबर 3.2 की गुणा एन से करोगे तो 3.2n, और प्लस 3×5 = 15। अब 4 में से 3.2 घटा दो यह देखो, 4 में से 3.2 घटा दोगे, 4 में से 3.2 घटाओगे तो 0.8 बचेगा, बराबर 20 और 15 इधर जाके जुड़ जाएंगे, 35, तो 10 क्या हो गया, 5 4 n-20। हाँ, 3.2 की गुणा 5 से होगी, हमने 3 की गुणा कर दी 5 से भाई साहब। देखो यहाँ पे कितना हुआ था, 3.2, 3.2 की गुणा 5 से होगी तो 32×5 = 160, एक के बाद दशमलव, तो ये हो गया 16, तो ये 16 हो गया, इसकी गुणा करोगे 16 हो जाएगा। ठीक है, अभी 4n में से ये घट जाएगा तो 0.8n आ जाएगा। ठीक है, ये घटा दो, 4.0 करके घटा दो तो 0.8n, 20 इधर जाके हो जाएंगे तो 36। ठीक है, तो n इक्वल टू कितना, दशमलव हटाया, यहाँ 0 बढ़ाया, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 4 बचा, 0 40, 8 पंजे 40, तो n इक्वल टू कितना हो गया, 45 आंसर। ये दोनों सवाल एक जैसे थे और ये बेसिक से किए गए बिल्कुल। ठीक है, तो इनको ध्यान रखो। तो भाई साहब समझ में आ गए होंगे आपके, अच्छे से समझ में आ गए होंगे, दोनों सवाल एक जैसे थे। फिर एक बार मैं बता दूं, याद दिला दूं आपको। देखो हमने क्या किया, हमने, इन्होंने ये बोला 76 किलो तो औसत था हमारा, ठीक है, उसमें एक काम करें, 72 वाले 15 बच्चे हमने शामिल करते हैं उसमें। तो एक बात बताओ, कोई हमारा 76 होता, उसमें 72 वजन वाला शामिल कर देते, तो उसका औसत कितना निकालते, बटे में 2 ही तो करते जोड़ के, बटे में 2 करते जोड़ के, क्योंकि ये 2 संख्याएं थी। ऐसे ही संख्या यहाँ पे हमने मान ली कितनी थी, n थी, तो 76 किलोग्राम औसत था, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ कह रहे 72 किलोग्राम वाले 15 व्यक्ति शामिल हो गए, तो 72, ये हम अब ये नहीं देख रहे 76 में 72 नहीं जोड़ रहे, हम तो ये देखा यहाँ से 76 से बढ़ कितना गए, हम डेविएशन देख रहे हैं, क्योंकि इजी हो जाएगा, वरना 76n करोगे तो थोड़ा और कठिन जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो यहाँ 76 था, 76 से 72 हो गया, कितने डिफरेंस आया, 4 का, 4 के कितने लोग शामिल हो गए, 15, तो 4 गुणा 15 बटे 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 हमने क्या किया, बटे हमने ये किया, अब पहले n लोग थे, ठीक है, उसमें 15 जब शामिल हो गए तो प्लस 15 बढ़ गए एवरेज निकालने के लिए। यहाँ पे जैसे पहले एक था बंदा, 76 था, उसमें 72 बढ़ा, तो कितना, एक ही तो बढ़ गया इसमें, तो एक ये था, एक बढ़ गया, तो टोटल 2 हो गए ना, तो इसीलिए n पहले थे, 15 बढ़ गए। सेम टू सेम उसी कंडीशन में इन्होंने क्या बोला है, एक चीज होगी, या तो इतने बढ़ा दो, या फिर क्या ना, 84 वाले, तो 76 था, 84 कितना हो गया, 76 से 84 8 किलोग्राम बढ़ गया, तो 8 किलोग्राम वाले 5 बच्चे निकाल दो, तो 8 किलोग्राम वाले 5 बच्चे का वजन कितना हो जाएगा, 8 गुणा 5, तो n पहले थे, उसमें से 5 हमने निकाल दिए, दोनों को बराबर कर दिया, हमारा n का मान आ गया। ठीक है, ये तो कंडीशन एक ये हो गई हमारी। अब दूसरी कंडीशन से हमने वो सवाल किया था, वो समझ लो एक बार, एक क्या हो गया, दूसरी कंडीशन से हमने जो दूसरा सवाल किया था, वो एक बार और समझ लो। अब आप इसकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी जगह देख लो ये वाला, इसमें भी देखो यही किया, इन्होंने बोला हमारा औसत वजन 40 था, ठीक है, हमें पता नहीं कुछ बच्चे थे, हमने मान लिया n थे, ठीक है, तो कहना 36 किलोग्राम वाले 5 बच्चे शामिल हो जाते हैं, तो 36, 40 था 36, तो कितने का डिफरेंस, हमारे पास केवल डेविएशन लेंगे, डेविएशन का मतलब नहीं होता था कम या ज्यादा, तो कितना कम या ज्यादा हो गया, 4, तो 4 की गुणा कितने, 5 है, 4 के 5, तो यहाँ पे बटे में n+5 क्यों किया, क्योंकि ये शामिल हुए हैं, पहले तो n थे, फिर क्या हो गए, +5 बढ़ गए। ठीक है, तो इनका ये एवरेज निकाल देते हैं, ये इनका टोटल हो गया, 4 के हिसाब से 5 बढ़े तो कितना हो गया, 20 बढ़े,
तो संख्या कितनी हो गई, पहले n थी प्लस 5 यहाँ पर बढ़ी है। इन्होंने बोला इतने तो बढ़ा दो, या फिर ये करो इतने बच्चे छोड़ दो। तो 43.2 वाले, अब यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 43.2, तो कितना बढ़ गया, 3.2 बढ़ गया, गुणा 5 बच्चे। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे जब छोड़ देते हैं तो पहले n थे तो 5 कम कर दो उसमें से, ठीक है, दोनों को बराबर कर दो, हमारा आंसर निकल आया। ठीक है, तो बस यही थोड़ा सा सवाल था, थोड़े से समझने वाले थे। आपके समझ में थोड़ा नहीं आया हो तो एक बार ऐसा करना, इसे वीडियो हमारी दोबारा देख लेना, दोबारा मतलब नहीं देखना है, ये दोनों सवाल के लिए दोबारा देख लो। 57 सवाल के लिए आज हो गया, इतना ही रखते हैं, कल आगे और अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे, ठीक है। और आप इसमें शामिल लो, एवरेज को मैं इतनी अच्छी तरह से करा दूंगा, बेसिक तो बताता ही बता दूं, उससे अच्छा इतनी इतनी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा आपके लिए। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है आपका, देखना आगे आगे कितना होता है आपके लिए। सम संख्याएं, विषम संख्याएं पूछ देंगे, इनका औसत इतना है, आप तुरंत बता दोगे संख्या इतनी, पेन ही नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन आओ आगे आगे आओ, ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ाऊंगा इसे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये मैथ का, ठीक है, इसीलिए अच्छे से समझो। और अगर पुरानी क्लास नहीं देखी है तो इसकी पुरानी क्लास देख लो, ठीक है। और भाई दोस्तों में शेयर करो, बताओ, ठीक है जी। तो भाई आज इतना ही रखते हैं, आज के लिए धन्यवाद। कल, हाँ एक चीज और सुनो, कल संडे होगा तो कल की तो अवकाश रहेगा आपका, ठीक है। ठीक है, वैसे अवकाश मेरा कोई होता नहीं है, इस बार एक दिन अवकाश हुआ है, वो थोड़ा कोई समस्या थी उस वजह से हो गया। सो अभी कल पढ़ाया था, परसों हो गया बृहस्पतिवार, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे से नहीं होगा, कोई दिक्कत होती है तो हो ही जाता है, ठीक है। फिर आगे कुछ नहीं होगा, तो कल संडे है, कल अपनी लोग, आप सभी जिनने नहीं देखी है क्लास वो चारों क्लास देख लें, प्रैक्टिस करके आए, ठीक है। मंडे को मिलते हैं इसी टाइम पे, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, पूछना हो, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वीडियो के, वहां से जाके क्वेश्चन पुट अप कर दो, भेज दो मुझे, मैं बता दूंगा सॉल्यूशन का, ठीक है जी। तो धन्यवाद।